कहते हैं कि जो पॉपुलर होता है वो कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। हमने थिएटर में इतनी मेहनत करी, उसका मेन लक्ष्य थिएटर की ऑडियंस बहुत कम है। हमारा सुनील सब चीज़ों में माहिर, गाना, लिखना, पढ़ना, ढोल और सीखा कुछ नहीं था एक्टिंग के अलावा। मतलब कोशिश कर रही थी हंसी तो फंसी उसी अंदाज में बोलने की। तो जब मैं बोल रही हूँ ना तो मुझे ये एहसास हुआ कि अरे ये तो बड़ा डिफ़िकल्ट है। जिसने बोला है उसने कैसे बोला है इतना बढ़िया। अच्छे एक्टर हो और बहुत मेहनती हो तो आप मुझे काम दीजिए ना, तारीफ से क्या करूं मैं। तो उनकी तारीफ से मेरा अकाउंट खाली है। मेरे अभी भी वो गरम गरम खून की महक है, तो अभी भी वो उसकी महक आती है। अभी भी घर नहीं आया बच्चा मेरा, ठीक है। Be the soul without you, soul without you. दिल खोल सच बोल, मन की गिरह खोल. Be the soul without you, soul without you. हाय दोस्तों, हम आ गए हैं अपने सोल विदाउट झोल के नेक्स्ट पॉडकास्ट इंटरव्यू सेक्शन में। बहुत ही हैरानी की बात है क्योंकि हमने ये तैयारी शायद मेंटली हमने 3 साल पहले शुरू कर दी थी। हाँ 3 साल पहले शुरू कर दी थी। और ये एपिसोड बहुत ही दिल के करीब है क्योंकि यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं थिएटर वर्ल्ड की। बहुत सारे थिएटर एक्टर्स दिए हैं हमें इंडिया ने, और बॉलीवुड में भी आप हैरान रह जाएंगे अगर आप थिएटर फॉलो नहीं करते या आप NSD फॉलो नहीं करते कि कितने बॉलीवुड एक्टर्स थिएटर से ही आए हैं। जो हमारा दूरदर्शन होता था वो बेसिकली थिएटर पे ही सरवाइव करता था। तो हम उन सारी बातों की चर्चा करेंगे। पर आज जो हमारे गेस्ट हैं वो हैं श्रीमती कल्पना उपाध्याय जी। नमस्कार। तो आज ये इंटरव्यू है उनकी माता जी के साथ और देखते हैं क्या निकल कर आता है, क्योंकि जैसे कि हम बोलते हैं पहले कोई तैयारी नहीं करते। सो लेट्स सी। आंटी कैसा फील हो रहा है आपको? बहुत अच्छा, बहुत खुशी विश्वास हो रहा है कि हो रहा है? हाँ, बहुत अच्छा। 3 साल से हमारी बातें हो रही थी। 3 साल हो गए ना? मतलब मैंने गलत तो नहीं बोला? नहीं, 3 साल 9 महीने हो गए। लेकिन ठीक है, देर आए दुरुस्त आए। तो आप मुझे बताइए कहाँ से शुरू करना चाहिए? सुनील के और स्कूलिंग से। बचपन की एक चीज़ कौन सी सबसे ज़्यादा आपको याद आ रही है? बचपन की सबसे बहुत अच्छी चीज़ ये है कि वो मतलब जैसे मेरे 2 बेटे हैं, ये बड़ा दीपक है। दीपक बड़ा वाला गंभीर है शुरू से। और ये क्या है, चंचल रहा है शुरू से। पढ़ाई में दोनों ठीक थे, ये भी। तो एग्ज़ाम हो रहे थे, ये मुझे लग रहा है 7th में होगा या 8th में, कुछ ऐसे ही। फाइनल एग्ज़ाम थे तो पेपर हो रहे थे जैसे। तो स्कूल से आने के बाद छुट्टियाँ मैंने रिवाइज़ कराया। तो मम्मी मुझे खेलने जाना है क्रिकेट। तो मैंने बेटा एक बार और रिवाइज़ कर लो, अभी तो सुबह रिवाइज़ किया है मैंने, तो मैं नहीं करूँगा, तो मैं खेलने नहीं जाने दूँगी। तो कहता है कि खेलने नहीं जाने दोगी तो मैं कल जो पेपर में है कुछ नहीं लिखूँगा। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, मत लिखना, लेकिन तुम रिवाइज़ करोगे और तब खेलने जाओगे। तो रिवाइज़ किया, खेलने गया। अगले दिन पेपर था और फाइनल पेपर था। पेपर देने बैठा, थोड़ा सा लिख के बैठ गया। मैम बार बार जा रही कि भाई सुनील क्या बात है, तबीयत ख़राब है क्या है? नहीं तबीयत ठीक है। आता है तुम्हें कि पढ़ने में अच्छा हो? आता है, लिख क्यों नहीं रहे हो? कुछ नहीं बोला। दोबारा मैम ने पूछा तो रे मम्मी को मैंने बोला था, मम्मी बार बार बोल रही थी कि रिवाइज़ करो। तो वे बेटा लिखो, बाद में मम्मी से मैं बात कर लूँगी। वो मुझे कभी नहीं भूलता है कि मतलब मैं अपने बात में अटी कि मैम ने रिवाइज तो कर लिया खुश करने के लिए, पर लेकिन वो वहाँ बैठ के उसने कुछ लिखा, मैम के बोलने पे लिखा। फिर मैडम ने मुझे बुलाया बाद में कि पढ़ने में अच्छा है, आप फोर्स मत करिए। वाह। मतलब जिद्दी इतना रहा ना कि उसको ये नहीं कि हाँ मैं बोल रही हूँ फाइनल पेपर है, नहीं बोल दिया मैंने कि आप खेलने के लिए दोबारा बोलोगी मैं रिवाइज कर लूँगा, लेकिन करके नहीं। मैं तो इसको पॉजिटिव मानती हूँ
क्योंकि आपको पता होता है, मतलब वो बात याद रही। हम ना पूरी उम्र बीत जाती है बच्चों को ये सिखाने में कि ना डरना नहीं है किसी से, या घबराना नहीं है, या जो करने का मन करे वो करो। पूरी उम्र बीत जाती है, तो उस बच्चे को ये पता है कि ये बात हुई थी, मैंने अपनी बात बोली थी, जिसको नजरअंदाज कर दिया गया पर मुझे वो निभानी है। तो अच्छी बात है। वो शुरू से अपने मतलब जैसे चंचल रहा भी है, और जैसे जैसे बड़ा होता गया तो थिएटर उसमें प्ले वगैरह में इंटरेस्ट रहा है। तो स्कूल में भी टीचरें अच्छी थी, तो 8th क्लास में भी उसने स्कूल टाइम में भी अपना प्ले किया था, अंधेर नगरी चौपट राजा। हाँ। चौपट राजा मतलब बच्चे स्कूल में चौपट राजा के नाम से ही बुलाते उसको। फिर 12th का एनुअल फंक्शन हुआ तो उसमें भी डांस करा। जब इसकी स्कूलिंग पूरी हुई थी, हमें टीचर ने बुलाया था। शिंदे मैम अगर देख रही हो तो मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। उन्होंने हमें कहा कि ये हमारे स्कूल का हीरो है, वाह, और ये पढ़ने में अच्छा है, तो आप कल साइंस लो, मैथ लो, इस लाइन में मत कर, इसको इसी लाइन में करिएगा। तो और उसका इंटरेस्ट था तो हम लोग करते। उसने पहला प्ले जब दिल्ली में किया बिना किसी थिएटर वेटर के, एक कैलाश जी थे उनके ग्रुप में, मैम यहाँ से गई थी गाजियाबाद से, वो उनके हस्बैंड और उनकी माता जी, हमेशा मतलब फेसबुक पे उसकी बातें होती रहती। तो वो अभी तक उसके टच में हमेशा रही, फेसबुक पे आज भी है, कुछ लिखती हूँ तो आता है। आपने बताया था मुझे कि आप लोग बॉम्बे भी रहे थे। हाँ, मेरा बर्थ बॉम्बे का ही है, मेरी पढ़ाई एजुकेशन सारी वही। अच्छा, तो प्रॉपर तो आप तो फिर बॉम्बे हो गए, आपका गांव बॉम्बे हो गया। फिर 77 में हमारे पिताजी टाइम्स ऑफ इंडिया में थे, तो उनका ट्रांसफ़र हुआ, तब हम दिल्ली आए। अच्छा। तब उसके बाद से सुनील जब गया तो उसके पास मैं जाती रहती थी, महीने 2 महीने के लिए। जैसे वो नहीं आया तो उसके पास चली गई रही, उससे बहुत सारी बातें होती थी। तो मेरी भी इसी तरह उसके पास रह के तो मैंने अपने उसके फील्ड के बारे में भी, लोगों के बारे में भी मुझे पता है, थिएटर के बारे में सब वही बताता मेरे से। कौन सी चीज़ें याद आती, मतलब जो भी याद आ रहा है अभी फ़िलहाल, क्या याद आ रहा है? होता है ना कि 24 घंटे के अंदर बहुत सारी चीज़ें याद आती हैं। नहीं बेटा, उसने थिएटर में इतनी मेहनत करी, उसका मेन लक्ष्य थिएटर से उसको बहुत प्रेम। थिएटर मतलब जब फिल्में भी करी उसने, तो उसका यही था कि जब मैं फिल्म में सेट हो जाऊंगा तो थिएटर करूंगा माँ। थिएटर की ऑडियंस बहुत कम है, और पता नहीं, मुझे इतना पता नहीं, लेकिन कहता हिंदी बेल्ट में थिएटर बहुत कमज़ोर है, तो मुझे वहाँ उसको ले जाना है। और थिएटर में हमेशा लगा था। उसने अपने आना थिएटर की जो करा था, तो उसका रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाया था, एक्चुअली रजिस्टर्ड कराया जाता है। 2019 में रजिस्टर्ड हुआ है, तब उसने पहला प्ले 2019 में। हाँ बेटा, उससे पहले तो किसी किसी के ग्रुप में, मतलब। तो आना थिएटर रजिस्टर हुआ मुंबई में, दिल्ली में? नहीं, उसका रजिस्ट्रेशन रीवा का है, एमपी का। अच्छा। और उसके अंदर उन्होंने प्लेस किए? उसके पहला प्ले उसने 2020 में किया है। हाँ। यहाँ गाजियाबाद में। हाँ। बच्चों की वर्कशॉप थी, वो जो आपने मुझे सानू की तेनू की। हाँ। मुझे तो नाम सुन के बहुत मजा आया। मैंने 4 बार पढ़ा। क्यों बताऊं? क्योंकि हम लोग ना जब सत्संग सुनाते हैं या कुछ, तो हम कहते हैं कि कोई आके कहता ना, अरे देखो ये हो रहा है, वो हो रहा है, चल क्या रहा है दुनिया में, तो हम बोलते हैं कि देखो गुरुजी ने बोला है सानू की, तुम्हें क्या। हाँ। तो जब मैंने पढ़ा ना सानू की तेनू की, तो मैंने कहा मौका मिलेगा तो मैं जरूर देखूंगी। हाँ, बहुत अच्छा प्ले। बच्चों का वर्कशॉप किया था NSD की ग्रांट में, तो अपने मुझे सब, मतलब उस समय हम लोग बहुत खुश हुए कि अपना रजिस्टर्ड ग्रुप में पहला प्ले हुआ था। तो अब नहीं हो रहा है, अब बंद सा हो गया। अब कौन करेगा, है ना, बहुत दौड़ धूप है प्ले के लिए। हाँ। ग्रांट भरिए, हाँ, है ना, उसको पास करवाइए, फिर उसका करिए। हाँ, उसमें उनकी बहुत सारी कंडीशन होती हैं कि आप 4 प्ले आपको करना ही है। हाँ। आपने साल भर में, फिर आप जब उसको सबमिट करेंगे तो वो सारा आपको डिटेल देना होता है। उसके बाद नेक्स्ट जब आप भरोगे तो फिर वो नेक्स्ट प्ले के लिए देंगे, तो कौन करे। और उसमें जो भी जितने भी लोग थे, जैसे होंगे ना टीम, हाँ, तो वो सब बिजी हो गए अपनी जिंदगी में। टीम मतलब बेटा, जैसे हमने तो अभी किया था, तो उसमें यहाँ पे जो टीचर आया था सिखाने बच्चों का, एक डांस टीचर थी, 2 लोग थे, सुनील था, डांस के लिए बच्चों का एक अलग था, और बाकी एक्टिंग। और हमारा सुनील सब चीज़ों में माहिर, वो मतलब एक संपूर्ण कलाकार था बेटा। मतलब उससे गाना
लिखना, पढ़ना, ढोल, कोई भी वाद्य ऐसा नहीं है जो उसने बजाया ना हो। हाँ, और सीखा कुछ नहीं था एक्टिंग के अलावा, मतलब हाँ। एक्टिंग उसने भारतीय हिंदू नाट्य अकादमी में 2 साल और यहाँ NSD रेपरेटरी करी है। लेकिन ये सब चीज़ें और गला मतलब तो जो आपने बोला सीखा, तो वो आपको एक एक्टिंग कहाँ, हाँ, एक्टिंग कहाँ से सीखा आंटी? भारतीय हिंदू नाट्य अकादमी है लखनऊ में जी, 2 साल का वहाँ 2 का। साल का वहाँ हाँ। पे। तो वहाँ पे कौन से एज से सीखा? ये इसने बीकॉम कर रहा था, ये हाँ। बीकॉम का रिजल्ट नहीं आया था, दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीकॉम अच्छा। इसका रिजल्ट नहीं आया था। हाँ। वहाँ पे एडमिशन इसी कंडीशन पे हुआ था कि हाँ। पास हो जाएंगे जी जी। तो एडमिशन है, नहीं तो कैंसिल है। तो अपने बैच में वहाँ सबसे छोटा था। अच्छा। तो वो क्या उम्र थी ना? उस समय कितना, मुझे लगता है 20-21 साल का रहा। 20-21 साल का था। और वहाँ पे क्या कुछ जैसे थिएटर करते हैं? थिएटर का ही है वो। अच्छा, भारतीय तो हिंदू उसमें नाट्य सिलेक्शन होता है? हाँ, सिलेक्शन करते उसके हैं? भी, हाँ उसके भी कितने exam- सीट्स होते हैं, कुछ याद होगा? कैसी सीट्स कितने होते हैं, कैसे सेलेक्ट तो करते हैं? पता नहीं बेटा नहीं। हमें। हाँ, लेकिन सिलेक्शन तो हुआ था। किया। हाँ, अच्छा। 2 साल का कोर्स वहाँ किया। अच्छा फिर उसका NSD रेपरेटरी में हुआ था। अच्छा। तो यहाँ पे वो क्या होता है आंटी? नेशनल क्योंकि हमारे सारे दर्शकों को पता नहीं होगा। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। तो उसमें वो कितने साल का था? 2 साल का, 1 साल का? नहीं, 4 साल किया एक्चुअली। 4 साल किया। 5 साल का होता है, लेकिन सुनील ने 4 साल करके फिर बॉम्बे चला गया। और बॉम्बे चले गए। यहाँ पे जब प्ले कर रहा तो रंजीत कपूर हैं उनके, उस समय वो थे वहाँ पे, मतलब तो उनके प्ले ज़्यादा हुए हैं जी, रंजीत सर के। हाँ। तो बेगम का तकिया उनका एक बहुत ही अच्छा प्ले है, जिसमें सुनील, वो प्ले जो है किसी उसमें नहीं होता था, ऑडिटोरियम में, खुले में। तो NSD में है पूरा ऐसा खुला, वही होता था। 1.5 घंटे का प्ले होता है खुले में, और बिना माइक के सुनील की आवाज़ तो वहाँ तक पहुँचती थी, बिना माइक के। बेगम का तकिया जितनी बार हुआ है हाउसफुल, मतलब हम जाते थे, लोग ऐसे ऐसे नीचे नीचे बैठ के देखते थे। और सुनील जब बॉम्बे चला गया बेटा, तो एक बार हम प्ले देखने गए। कोई सा उसी के किसी के दोस्त का था। तो हम जब वो इंटरव्यू हुआ ना, इंटरवल हुआ, तो पीछे से आवाज़ आ रही थी, यार हम आते थे तो यहाँ पे प्ले होता था बेगम का तकिया, वैसा प्ले नहीं। वाह। तो रंजीत सर का प्ले था, और बहुत सारे हुए उनके, पंचलाइट, आदमजात। सुनील रंजीत सर के हर प्ले में सुनील मतलब उनका चहेता रहा है। उनको हाँ, मतलब, मैंने देखा कि वो बोलते थे कि वो मेरे गुरु हैं। हाँ, गुरु मतलब गुरु तो हैं। हाँ। गुरु मतलब उसको वो द्रोण और ये एकलव्य, वाह, वैसा वाला। कितना सुंदर। क्यों उंगली मांगी तो दे दिया। लेकिन सर ने भी किया है, ऐसा नहीं, बहुत उसको मानते भी थे, भले उसकी कला, उसके अभिनय या उसकी जो भी है उस पर फर्क करता है। कहाँ पे आपको लगता है कि जैसे आपने बोला ना वो गुरु, ये द्रोण और ये एकलव्य, तो एकलव्य ने कलयुग में कौन सी उंगली कैसे दी? एकलव्य ने उंगली दी। आपको इसलिए खोल के इसलिए बोलना उंगली पड़ेगा। नहीं, एकलव्य ने अपना पूरा ही दिया गुरु को। गुरु ने एक बार बुलाना कि मेरा यहाँ पे प्ले है, दिल्ली में ही करते हैं ज़्यादा, बॉम्बे वो आते जाते रहते हैं। तो सुनील तुम फ्री हो, इतना होता था बस। हाँ, फ्री है सुनील तो आना है। और अगर सर देख रहे हैं तो मैं ये बता दूं कि सिर्फ आने जाने का जो खर्चा होता मिलता था, एकदम आंख बंद करके सर ने बुलाया है। और अच्छा, सर को भी ये विश्वास होता था कि पक्का आएगा। हाँ, शूट वूट में भी होता तो 1 दिन पहले स्क्रिप्ट दी जाती थी। और मतलब वो रिहर्सल करते थे लोगों के, 10-10, 15-15 दिन रिहर्सल हो रहे हैं। सुनील के पास स्क्रिप्ट गई, चाहे 1 दिन पहले गई, उनको विश्वास था कि ये स्टेज पे खड़ा होगा और हो जाएगा। हाँ, वाह। यहाँ पे किया था 1 घोड़ा 7 सवार। कौन सा आंटी? 1 घोड़ा 7 सवार। अच्छा, रंजीत सर का ही था। तो उसमें उस समय कुछ शूट वूट उसका चल रहा था, बॉम्बे में बिजी था। तब सर ने बुलाया था, तो स्क्रिप्ट भेज दी थी। सुनील ने वहाँ अपना पढ़ लिया था। सिर्फ मतलब रिहर्सल भी नहीं करी है, सुनील आया है, प्ले किया है और चला। मतलब सर को भी इतना विश्वास रहता था कि ये कर लेगा।
आपको बहुत हैरानी होगी जान के कि जब भी सुनील का जिक्र होता है ना, कहीं पे भी होता है, जो थिएटर देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, किसी ने आज तक ये नहीं बोला कि हम नहीं जानते हैं। सब कहते हैं सुना तो है, और ना गूगल की ओर जाते हैं। तो मैं बोलती हूँ नहीं, गूगल में ना मिलेगा नहीं, इतना आराम से नहीं मिलता है। तो सारे बोलते पर हमने सुना तो है। और शायद मैंने आपको बताया होगा, पर मैंने सुनील को कैसे ढूंढा, बहुत ही दिलचस्प कहानी है कि मैं देख रही थी हंसी तो फंसी, और हंसी तो फंसी मुझे बहुत पसंद है। और मैंने तो जब हंसी तो फंसी देखी तो मेरी आदत है कि हम अपने आप को क्रिएटिव नहीं मानते, पर ना मैं ऐसे खड़े होकर ना कोशिश कर रही थी हंसी तो फंसी उसी अंदाज में बोलने की जैसे बोला गया। तो जब मैं बोल रही हूँ ना, तो मुझे ये एहसास हुआ कि अरे ये तो बड़ा डिफिकल्ट है, जिसने बोला है उसने कैसे बोला है इतना बढ़िया। तो मैंने क्या किया, रिवाइंड किया। तो क्योंकि जब हम मूवी देखते हैं तो हमारा इतना ध्यान होता ना कौन एक्टर कौन एक्ट्रेस, कि हमारा ध्यान हट जाता है। अब मैंने जाके रिवाइंड करके देखा किस इंसान से बुलवाया इन्होंने, तो सुनील का चेहरा है, क्योंकि मुझे वो सीन भी याद हुआ, ऐसे झुक के बोलते हैं, नीचे बैठे हुए हैं, राइट, हंसी तो फंसी। तो जब मैंने वो देखा सीन को 4 बार, मैंने कहा ये पक्का कोई बहुत ही पहुंचा हुआ थिएटर एक्टर है, वरना ये बुलवा नहीं सकते थे। और ये इतना इम्पोर्टेंट है क्योंकि शुरू में ही है, यस। और फिर वो उनके सिद्धार्थ मल्होत्रा के वो दोस्त बने हुए हैं, पूरी मूवी में ही हैं। और बहुत ही इंटरेस्टिंग है हंसी तो फंसी। और 2014 की मूवी है, राइट, 2014। कितने उम्र के थे तब? बहुत होगा, 24-25 का ना, मतलब पहली पिक्चर थी। उसी में उन्होंने, मैं इसलिए बोल रही हूँ कि उसी में उन्होंने अपना छाप छोड़ दिया। जो हम कहते हैं ना क्रिटिक्स, कि अब मैं बोल सकती हूँ। पहले तो मैं जब मूवीज़ और सीरीज़ रिव्यू लिखती थी तो जैसे खुद के टैलेंट पे विश्वास नहीं होता ना, तो एक लिखा फेंक दिया, वो छोड़ दिया। जब मैंने कंसोलिडेट किया, मैंने देखा 250 हो चुके हैं। तो मैंने कहा चलो अब मैं बोल सकती हूँ कि हम इतनी बारीकी में देखते हैं कि हंसी तो फंसी देखने वाले ज़रूर देखते हैं। सही बात है। तो हंसी तो फंसी तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और क्या हुआ, जब मैंने सुनील का जब न्यूज़ आया, सबसे अफसोस वाली बात यह कि कहीं न्यूज़ नहीं आता। थिएटर एक्टर्स की ज़िंदगी भी कैसी होती है। एक बस मैं बोलूँगी कि मैंने देखा सोशल मीडिया में जिशान ने पोस्ट डाला, जिशान अय्यूब ने। तो जब ये न्यूज़ आया ना, इतने जैसे मेरे आत्मा को छू गया हो कि ये क्या हो गया। मैंने ढूंढा, कुछ नहीं मिला। तो और अफसोस हुआ कि क्या ज़िंदगी है थिएटर एक्टर्स की या NSD वालों की, जिनको ब्रेक नहीं मिलता मूवी में, या मिलता है लोग देखते नहीं है, कि कोई बात ही नहीं कर रहा है इसके बारे में। तो फिर मैं ना क्या करती हूँ, उसको अपनी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेती हूँ कि मुझे बात करनी है, और कोई बात नहीं, टूटा फूटा बोलूँगी, कोई बात नहीं, कुछ तो बोलूँगी। इसी बात पे मैं ये कहती हूँ कि वो 5-6 महीने तो मैंने फ़ोन उठाया ही नहीं बेटा। एक दिन ऐसे ही सुनील का यूट्यूब चेक कर रही थी मैं, तो उसमें तुम्हारा ये 10-11 मिनट का ऑडियो है। मेरे मन में आया कि कौन है ये जो मतलब जो हमें तो नहीं जानता है, हम भी उसको नहीं जानते, और उसने सुनील के लिए ना बोला है। तो वो मुझे छू गया था मन में। तब मैं तुमसे मिलने के लिए, इसलिए कि मैं उससे मिलना चाहती हूँ कि जो लोग जानते हैं, पहचानते हैं, वो तो तब भी मतलब कर रहे हैं ना। वो कोई आ रहा है, कोई बोल रहा है, नहीं बोल रहा है। एक इंसान जो हमें जानता ही नहीं, उसने सुनील के लिए इतना बोला है, तो मैं उससे मिलना चाहती हूँ। और जो यूट्यूब पे मैंने शुरू भी किया, वो उसकी प्रेरणा तुम रही हो। थैंक यू आंटी। उसको ठीक से आगे चलाने में मेरी बहन का बेटा निखिल, हाँ, कि उन्होंने बहुत एडिटिंग बहुत कुछ किया है आपकी बहन के बेटे ने। क्योंकि हाँ, क्या नाम है उनका? निखिल शुक्ला। निखिल शुक्ला। यूट्यूब भी उसी ने ढूंढा कि मौसी आप भैया का यूट्यूब चल रहा है, उसमें चलाओ। वाह, वो है बेटा। और एक विश्वास था आंटी, जब बनाया ना एपिसोड, तो इस विश्वास के साथ बनाया कि ना मैं टेस्ट कर रही थी। मैंने कहा हमने इतनी पढ़ाई करी है कि ना जो अच्छी वाइब्रेशन होती है वो पहुंच जाती है, जो यूनिवर्स में डालते हैं उसका भला ही होता है, अच्छे वाले के साथ अच्छा ही होता है। मैंने कहा मैं डाल के देखती हूँ, कहीं तो पहुँचेगा। सुनील हमेशा बोलता है कि माँ काम बोलता है, काम पलट के आता है। तो कल भी मैं यही सोच रही थी कि शायद वही हो। वो उसी दिन तुमने वीडियो मतलब ऑडियो डाला, और भले मैंने लेट देखा, लेकिन सुनील ने
अपने काम के जरिए, अपने जरिए जो भी है वो Yes. तुमको भेजा। और मुझे ये था कि तब मुझे हुआ होगा कि कुछ पिछले जन्म का। हाँ, मैं सुनील को बस मैं जितना हो सके लोगों को बीच में पहुंचाना चाहती हूँ, उसकी अच्छाइयाँ। मैं एक माँ हूँ तो सब यही कहेंगे कि माँ है, बेटा है तो सबको ही अच्छा लगता है, ऐसा नहीं। एज ए कलाकार उसको लोगों की मदद करना। सब कोरोना के टाइम में बेटा यहाँ पे रहा है, वो हमारे पास आ गया था उस समय। रंजीत सर का कोई प्ले था जयपुर में, आए थे लोग करने, उस टाइम कोरोना हो गया तो यहीं रह गया। तो उस टाइम उसका बुलेट मैकेनिक है बम्बई में, तो उसके बेटे की कोरोना की वजह से वो नहीं रहा, मतलब। तो और बहुत उस समय बारिश भी हुई थी बॉम्बे में। तो उसने मैंने कि माँ, अन्ना का बेटा नहीं रहा। कितना बड़ा है? तो 10-12 साल का। तो मैंने कहा अच्छा। तो बोले कि माँ कुछ पैसे भेज दूँ क्या? तो मैंने बोला भेज दो। तो कितने भेज दूँ? मैंने कहा जो क्या मैं बोलूँगी तो वही भेजोगे। मैंने 2000 भेज दो। 2000 में क्या होता है माँ? ने चलो ठीक है तुम भेज दो तुम। तो उसके बाद मैंने कोई बात करी नहीं। 1 हफ्ते बाद ऐसे मैंने पूछा कि क्या हुआ, भेजे? तो बोला हाँ। फिर कितने भेजे? तो मैंने कहता है मुझे पता है, तो आप ये ज़रूर पूछोगी कितने भेजे। मैंने कहा अरे फिर 5000 भेजे माँ। तो मैंने कहा अपनी जेब में है कि नहीं है कोई मतलब नहीं है उससे। ज़रूरतमंद को ऐसे देना है, मुझे 100 रुपये दे दो भैया, भैया के पास वही 100 रुपया भी होगा तो उठा के दे देना, अपने बारे में नहीं सोचना। इसलिए मैं कह रही हूँ कि मेरा बेटा बहुत निश्चल रहा है और ईमानदारी से करा है उसने काम, फिल्म लाइन में भी। और कभी लालच में नहीं गया कि नहीं मुझे पैसे चाहिए इसलिए रोल चाहिए। अच्छे एक्टर हो और बहुत मेहनती हो, तो आप मुझे काम दीजिए ना। आप तारीफ़ें करते हो कि बहुत अच्छे एक्टर हो, तारीफ़ से क्या करूं मैं? तो उनकी तारीफ़ से मेरा अकाउंट खाली है, नहीं भर रहा। मुझे काम चाहिए, मैं एक्टर हूँ, बिल्कुल काम सही, करना है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जो थिएटर एक्टर की जर्नी है, जैसे कि मैं रिसर्च भी कर रही थी और बात भी किया 1-2 लोगों से, तो मैंने बहुत ही अलग दुनिया है, लगता है कलयुग से परे है, क्योंकि हाँ। वहाँ पे जैसे कि एक बंदे ने ज़िक्र किया कि ना प्रीति 2500 मिलते थे, पता है 2500। उसने 2500 की जैसे इज्जत बढ़ा दी हो, जैसे वो बोल रहा हो कि उसको ना 2.5 लाख या 2.5 करोड़ मिल रहा हो। तो ना एक बंदा था जो 9500 पे जाके रुक गया, उससे ऊपर नहीं गई बात। तो अगर कोई इंसान, और ना वो सब बहुत तारीफ कर रहे हैं। तो मैंने किसी 32 साल के एनएसडी वाले से बात किया जो 14 साल से थिएटर कर रहा है, कि एक 27 साल वाले से बात करी, सबसे बात करी। तो सब ना पूछ, जैसे कहते हैं ना कि आपने बोला ना एकलव्य, मुझे लगता है कि एक ऐसी दुनिया बना देते हैं कि जहाँ पे बोलते हैं कि तुझे एक्टर बनना है ना, बढ़िया एक्टर बनना है ना, चल झाड़ू मार। झाड़ू मारने में कोई बुराई नहीं है, झाड़ू तो हर इंसान को मारनी आनी चाहिए, पर आई थिंक वो ऐसी दुनिया क्रिएट कर देते हैं, चाहे जहाँ की भी बोलते हैं कि 5 रुपए में अगर घिसेगा ना तो बढ़िया बनेगा, अगर भूखा रहेगा ना तो बढ़िया बनेगा, अगर सर पे छत नहीं होना और बारिश में तो बढ़िया बनेगा। ये जो हमने एक दुनिया क्रिएट कर दी, और पहले क्यों लोग सर्वाइव कर गए, जैसे कि संजय मिश्रा हैं थिएटर एक्टर, तो पूरी लाइफ निकाल दी उन्होंने, पूरी लाइफ निकाल दी। आप जाके और उनका मैंने एक इंटरव्यू या कुछ देखा जिसमें उन्होंने बोला कि जब वो आए, क्योंकि वो बनारस की सड़कों में पले बड़े, और जब वो आए मुंबई वो रोने लग गए, रेलवे स्टेशन में बैठ के रोते थे। और जब वो गए कोई काम ढूंढने, तो वो बीमार हो गए तो डॉक्टर ने 1.5 kg पस निकाला उनकी बॉडी से। और जब लास्ट हफ्ते जब या 10 दिन पहले जब मैं सुदीप्तो दा से मिली, तो सुदीप्तो दा ने बोला कि पता है बॉम्बे में ना लोग एक वड़ा पाव क्यों खाते हैं सुबह नाश्ते में? मैंने कहा क्यों? तो बोलते हैं कि उससे ना एसिडिटी हो जाती है, दिन भर कोई कुछ खा नहीं पाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम थिएटर और एनएसडी और ये इसके थ्रू ना हम सतयुग में जीना चाहते हैं। गुरुकुल नहीं होता था, वो गुरुकुल बना के रख रहे हैं। माँ बाप या तो बहुत अमीर हो, जो हमने एक सीरीज है सपने वर्सेस एवरीवन, यूट्यूब में है, टीवीएफ की है, आप जरूर देखना। उसमें दिखाया है कि एक बहुत अच्छा लड़का है जो मेहनत कर रहा है, और दूसरा लड़का आता है बहुत अमीर खानदान से और वो उसका रोल ले लेता है। क्यों ले लेता है रोल? क्योंकि उसके पापा आते हैं और अंदर जाके बोलते देखिए आपकी थिएटर के पास पैसे तो है नहीं, तो चलिए आपके नेक्स्ट 20 शो को हम स्पॉन्सर करते हैं। तो बस एक ही शर्त है, लीड एक्टर मेरे बेटे को बना दीजिए। तो या तो बहुत अमीर बाप का बेटा हो जो पूरा शो ही खरीद ले,
या इतना गरीब हो कि 2 दिन खाना नहीं खाए तो पूछे नहीं, नॉर्मल लगे उसको कि यही जिंदगी तो चल रही थी 2 दिन। मिडिल क्लास की कोई जगह नहीं है जहाँ पे वो बोले कि भाई 4 टाइम का खाना तो मिले। मैंने एक एक्टर से ये भी पूछा कि तुम इतने साल से कर रहे हो एक्टिंग, तो ये बताना ज़रा कि वो मतलब तारीफ कर रहा था, बोलता बहुत एक्टिंग करनी होती है, अपने ऊपर होता है कितना रोल ले रहे हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, थिएटर को ब्लेम नहीं करना चाहिए। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा अब चल बता मुझे कि छोटा था, मैंने कहा अब चलो बताओ मुझे कि कितने जब सबसे ज़्यादा मेहनत करी एक महीने में तो कितने पैसे बने। तो उसने बोला, गिना वो पहले बेचारा और फिर बोला, बेचारा तो इसलिए क्योंकि इनोसेंट बेचारे ही होते हैं बेचारे, तो वो गिन के बोलता है कि 35,000। और मैंने कहा कितने घंटे सोए थे, तो बोलता है कि कितने घंटे, 6 बजे सोता हूँ 7:30 8 उठ जाता हूँ, या 7 बजे सोता हूँ तो 9 उठ जाता हूँ। मैंने कहा उतने ही घंटे सोता है ये। हाँ, ये इनकी ज़िंदगी है और ये खुश है इस ज़िंदगी में, क्योंकि इनको ये एक शीशा दिखाया गया है कि बाकी दुनिया ना अमेज़न कर रही है, फ्लिपकार्ट कर रही है, समोसा खाना है तो स्विगी कर रही है, ब्लिंकिट कर रही है, ये 2,500 3,000 4,000 को जस्टिफाई कर रहे हैं। NSD आता है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर। मैंने पूरा गूगल सर्च कर लिया, कहीं पे कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है कि फंडिंग कहाँ से आती है, कितनी आती है, कहाँ जाती है, किस बेसिस में मिलती है। बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हुई जो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहती हूँ। तो मैंने ना रिसर्च किया कि कौन कौन सी क्या किस किस बात पे चर्चा चल रही है। तो आता है कि एक सिंगल स्क्रिप्ट क्लॉज है जिसमें बोलते हैं कि NSD वाले जो स्क्रिप्ट भेज देंगे सबको उसी पे नाटक करना है, आप अपनी बुद्धि मत लगाइए। ये तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में होता है कि अगर हम US MNC में काम करते थे तो मार्केटिंग टीम को बोला जाता था सुन बुद्धि मत लगा, बोल दिया ना, स्ट्रक्चर बना दिया, टेम्पलेट बना दिया, रोज सुबह आ रोबोट की तरह या तोते की तरह वही कर और 6 बजे बस्ता उठा, या बॉस को खुश करना है तो 9 बजे तक बैठ सकते हो पर काम नहीं होगा और करके घर जाना। तो ये आपको क्या कुछ ऐसे कभी कहीं सुनील ने बोला हो कि अरे ये स्क्रिप्ट पे ही क्यों करना है या कुछ नया क्यों नहीं कर सकते, कुछ ऐसा ध्यान के लिए? हाँ, NSD में तो जब रहा है बेटा इन लोगों की तो अपनी लॉबी चलती रहती है, डायरेक्टर रख रहे हैं क्या है, वो तो उनका अपना होता था। प्ले जैसे आप बोल रहे हो कि डिसाइड होता था, एक ही प्ले को बार बार करते हैं पर नया कुछ करने की कोशिश नहीं करते। नया वो तो हर डायरेक्टर एक ही स्क्रिप्ट को नए अंदाज में करता है। वहाँ बैठे होते हैं जो प्ले को पास करते हैं, हाँ, वो एक ही प्ले को, वो बात सही है। मुझे ये डायरेक्टर पसंद है तो इसी का चलेगा, अच्छा यही प्ले करेगा। अच्छा, और स्क्रिप्ट भी वही रहेगी जो पसंद है। जो फिर उनके जैसे कुछ नाम के प्लेस होते हैं जो हिट हो रहे हैं, वही चलेंगे साल दर साल। क्रिएटिविटी नहीं होगी उसमें। अच्छा ठीक है। ये भी मैंने पढ़ा कि NSD के थिएटर आर्टिस्ट ने प्रोटेस्ट कर दिया कि जो अवार्ड देते हैं, ये अवार्ड भी देते हैं शायद कुछ, एक मैंने पढ़ा BV कारनाथ स्मृति पुरस्कार, मनोहर सिंह स्मृति पुरस्कार, तो कहते हैं कि इसमें जो क्राइटेरिया होता है ना, अवार्ड तो दे देते हैं, बताते नहीं है कभी किस बेसिस पे नंबर काटा, किस बेसिस पे नंबर दिया, और ये साल दर साल चले आ रहा है। क्योंकि जब हमने देखा कि एक एक्ट बना था आई थिंक 1980 में बना था शायद वो एक्ट, और उस एक्ट को ना अमेंडमेंट नहीं किया इन्होंने, वही चले आ रहा है। एक बार यूपी में और एक बार ओडिशा में, 2 जगह उसको अमेंड किया गया एक बार, जिसमें उन्होंने कुछ नई चीज़ें लाई, वरना ये वैसे ही चला आ रहा है, इसमें कोई तब्दीली नहीं किया। तो ये बोल रहे हैं कि अवार्ड दे देंगे, पूछने मत आना तुमको क्यों नहीं मिला। अच्छा। तो कभी ऐसा कुछ आपको कभी फील हुआ? सुनील तो वहाँ पे रेपरेटरी में एज एक्टर अब सीख रहे थे, अब ये लॉबी तो उन लोगों की होगी, डायरेक्टर या जो अपना प्ले लेके आ रहे हैं। तो और थिएटर में कभी कुछ ऐसा होता है कि अवार्ड मिलने वाला होता है, मतलब पूरे थिएटर दुनिया में जो बड़े प्ले कर रहे हैं उनका होगा, उनका होता है अवार्ड का। और यहाँ पे तो NSD में भाई रेपरेटरी में सिखा रहे हैं, और जो अपना प्ले ला रहे हैं वो उनकी और उनके अपने लॉबी वालों की होगी, कौन किसको अवार्ड दे रहे हैं क्या करें।
कंटेंट सिलेक्शन मैंने देखा कि कौन सी टॉपिक पे चर्चा होगा, उस पे लोगों ने कहा है कि पॉलिटिकल ग्रुप्स डिसाइड करते हैं कि क्या होगा। मैं इस पे पूछ नहीं रही, मैं बस आपको बता रही हूँ, जब आपको बोलना होगा आप बोल देना। फिर मैंने देखा कि जो स्टूडेंट्स हैं वहाँ के, उन्होंने बोला कि भाई हमको ना उलझा के रखते हो, इवेंट आ रहा है इसके लिए कर दे, फेस्टिवल आ रहा है इसके लिए कर दे, पढ़ाते नहीं हैं, पढ़ाते बड़ा कम है। और इस पे मैंने एक वीडियो देखा जिसमें नसीरुद्दीन शाह बोलते हैं कि मैक्सिमम एक्टर्स जो होते हैं जो ट्रेनिंग लेने जाते हैं वो उन लोगों से ट्रेनिंग ले रहे हैं जो खुद जिन्होंने कभी एक्टिंग नहीं की। और मेरे ख्याल से ये रंजीत कपूर पे भी लागू होता है, थिएटर पे किया होगा उन्होंने, एक्टिंग पक्का किया है। रंजीत कपूर एक्चुअली एक्टिंग का तो मुझे नहीं पता, इनका मेन तो थोड़ा बहुत लिखने का है। हाँ एग्जैक्टली, डायरेक्ट उन्होंने जाने भी दो यारो मेरी बहुत फेवरेट मूवीज लिखी हैं, वो 7 दिन लिखा है, वो 7 दिन है। yes, और अभी और भी लिखा है, बैंडिट क्वीन लिखा है। हाँ, ऋषि कपूर की एक फिल्म आई थी। हाँ, मुझे उसका नाम अभी लेटेस्ट आई थी, ऋषि कपूर चिंटू जी का। हाँ, अच्छा वो भी लिखा है क्या? हाँ, चिंटू जी। हाँ, अच्छा। तो इनका मेन तो लिखने का ही है। हाँ, लिखते बढ़िया, फैमिली बैकग्राउंड है ना। हाँ, अन्नू कपूर जी के भाई हैं। इनकी मम्मी भी। हाँ, अच्छा, इनकी मम्मी भी लिखती हैं। अच्छा। हाँ, तो नसीरुद्दीन शाह जी ने बोला कि ये नहीं सिखाते, मतलब ये एक्टर से नहीं सिखाते, जो लोग सिखा रहे हैं वो एक्टिंग उन्होंने कभी नहीं की है। रत्ना पाठक शाह ने बोला कि जो भी थिएटर एक्टर्स हैं वो बेचारे गड्ढे में या पॉटहोल में ही जा रहे हैं, क्योंकि उनको एक्टिंग सिखाने के लिए कोई ढंग का है नहीं, ये इन्होंने बोला है। ठीक है, मैं नहीं बोल रही, मैं आपको बस बता रही हूँ। और जो अभी हम बात कर रहे थे यूनेस्को के बारे में कि 60% लोगों ने को 10,000 से कम पैसे मिलते हैं, उस पे गोपाल दत्त, पता नहीं आपको गोपाल दत्त पता है? दिल्ली क्राइम किया क्या? दिल्ली क्राइम सुनील ने, हाँ। दिल्ली क्राइम 2 में थे या 1 में थे? नहीं, 2 में। 2 में थे क्या? लेकिन मुझे नहीं दिखे। हाँ, काट दिया सीरियसली, शेफाली शाह के साथ, क्योंकि मैंने दिल्ली क्राइम 2 का रिव्यू लिखा है। हाँ, और मुझे नहीं सुनील दिखे, नहीं थे ना। सारी मेहनत तो यही बेकार होती है, रात जगना। अच्छा, कॉल टाइम इनका कैसे होता है कि आपको मतलब ऐसे बताएंगे, अभी बताया, हाँ, कल सुबह आना है, आप कहीं भी हो, हाँ, तो कॉल टाइम है सुबह 6 बजे आना। क्योंकि बिल्कुल तो कॉल टाइम कभी नहीं, तो वो मेरी मजबूरी का फायदा है ना। हाँ, अब सुनील आया, सुनील ने ये वाली वेब सीरीज करी, ये उस टाइम जो है कोरोना टाइम, शायद कोरोना थोड़ा सा उस समय मतलब थोड़ा सा ये मास्क वास्क हटे थे, तो उसको जाना था बॉम्बे उस टाइम का। और एक तो डेट इनकी फिक्स नहीं होती है, आज दी फिर 2 दिन बाद फोन आ गया, नहीं अब नहीं है, फिर तो ऐसे। और कॉल टाइम एकदम आता है, अभी आपके पास फोन आएगा कल सुबह का, आपके पास कॉल टाइम है जी 6 बजे वहाँ पहुँच जाइए, है ना। तो उसमें आया था ये, यहाँ पे हुआ था हौज खास के पास कहीं पे, शेफाली शाह के साथ ही, वो हमने भी देखा बाद में, सुनील के दोस्तों ना, हाँ, कहीं नहीं है। हाँ। तो क्या ये मैंने सोचा आपसे पूछूंगी। तो आई थिंक वो दिल्ली क्राइम में गोपाल दत्त पहले वाले में, आई थिंक पहले वाले में नहीं था, सेकंड में। अच्छा, गोपाल दत्त शायद दिल्ली क्राइम 1 में थे। उन्होंने एक बहुत अच्छा वो प्ले बनाया जिसपे उन्होंने व्यंग कसा है इस सेंसरशिप पे और सेल्फ सेंसरशिप पे, कि कैसे हम डिसाइड करते हैं कि कम्युनिकेशन क्या करना है, और जो इनजस्टिस मतलब अन्याय जो चला आ रहा है युगों से। और उन्होंने जो एक जैसे गाना सा गाया है, और करो थिएटर, बहुत ही सुंदर है। और करो थिएटर में पूरी बदहाली बताइए कि अरे थिएटर करोगे तो माँ बाप को पैसे भी नहीं दे पाओगे, खाना भी नहीं खा पाओगे, बहुत ही सुंदर है। शायद मैंने यूट्यूब पर कहीं सुना है, और करो थिएटर बोला तो मुझे तो उन्होंने बहुत अच्छे से बताया है मुझे और पता है, बड़े सबसे हैरानी वाली बात है कि पूरे हाउसफुल टाइप लोग बैठ के, बड़े बड़े दिग्गज सुन के मजे ले रहे हैं। मुझे लगता है इतने बुद्धिजीवी लोग बॉलीवुड में नहीं होंगे जितने थिएटर में होंगे। थिएटर वाले तो ये लोग मिलके अपना भला क्यों नहीं करते? यही तो बात है। सुनिए, थिएटर वाले कहते थिएटर आपको पेट भरता है, पेट, बाकी और कुछ नहीं देता है मेरे ख्याल से। हाँ, है ना, अगर आपने बहुत अच्छा किया तो, है ना। और इसीलिए तो लोग भागते हैं ना फिल्मों में। और आपके वहाँ भी तो यह है कि आपको बहुत मुश्किल से तो
कहीं मिलेगा रोल। पर सुनील ने पहली फिल्म करी थी तो हाँ। हंसी तो हंसी, हाँ अच्छा भी उसमें ठीक था भी उनका, नहीं, मैं तो बोलूँगी बहुत रहा। अच्छा था पहली फिल्म के हिसाब से, बहुत अच्छा बहुत था। अच्छा था। हाँ, ये तो है। कहते हैं ना सच हमेशा बोलना चाहिए। हाँ, तो सच यही है कि वो बहुत तो अच्छा था और उसका काम हाँ। भी मतलब बोलता है, ऐसी बात नहीं है। उसके बाद थोड़े छोटे छोटे जैसे फैंटम में किया, उसमें थोड़ा था। फिर उसके बाद इसने वो हसीना पारकर करी। हसीना पारकर में सुनील का बहुत अच्छा रोल था, मतलब स्क्रीन पे था वो। 2 गाने थे जो लास्ट में उन्होंने, हसीना पारकर ने 3 बार प्रीमियर डाला है, 3 बार। 2 बार सुनील ने मेरी टिकट कराई है, तो तीसरी बार मना करा है कि माँ अब इनका फाइनल नहीं हो रहा है। तो 3 बार प्रीमियर कैंसिल हुआ है, चौथी बार हुआ है तब इन्होंने रिलीज डेट करी है ना। तो उसमें जब सुनील देखने गया तो जो 2 गाने हैं दोनों सुनील पे फिल्म मतलब सुनील और ये सिद्धांत कपूर तो नहीं, लेकिन सुनील उसमें फुल मतलब दिखाई दे रहा है। जब प्रीमियर ख़त्म हुआ तो 6 बजे सुनील मेरे पास मैसेज करता है सुबह कि माँ अच्छा हुआ आप नहीं आई, गाने ही नहीं है, गाने काट दिए दोनों और मेरे बहुत सारे रोल भी काट दिए माँ। और वो फिल्म शायद वो गाने होते तो और अच्छी चलती मतलब, और सुनील का भी मतलब आगे का फ्यूचर मतलब उसको भी था कि इसमें मेरा अच्छा काम है तो मिलेगा। तो और एक है जो डांसर है, पिया आ गाना है उसमें डांसर है, वो उन्होंने श्रीलंका से आई थी वो लड़की, उसका पहला मतलब पहली पिक्चर थी और वो कट गई। हाँ, वो सुनील को कहती सुनील ये क्या हुआ, मेरा तो फ्यूचर शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो गया। पर आप डेट भी लास्ट में इतना परेशान करा, आज डेट है फिर नहीं है, अच्छा आज कैंसिल हो रहा है, अच्छा इतनी मेहनत करता है इंसान है ना, करता है उसके बाद आप जाओ देखने आपके पूरे रोल काट दिए जा क्या है। कैसा, मैं ये देख रही थी कि मतलब कैसा फील होता होगा कि जब ना अब लोग थिएटर देखने नहीं जाते हैं, तो पहले टिकट्स होते थे, थोड़े दिन पहले का मैंने देखा था कि 300-400 मूवी के हिसाब से करते थे कि मूवी में 300, 200, 100 वो तक तो चलो मैंने डाइजेस्ट कर लिया कि 300, 200, 100। अब मैंने देखा हाल फिलहाल एक रॉबिन दास की डायरेक्टेड प्ले आई द माइजर, हिंदी में, उसकी टिकट मैं देख रही थी 20 रुपए, 30 रुपए, 50 रुपए। और मैंने सोचा कि हमें तो जब हम स्विगी से ऑर्डर करते हैं ना तो बोलते हैं डू यू वांट टू पे टिप, तो टिप दे दीजिए 20 रुपए 30 रुपए। और जब वो इंसान जो मैंने आपको बोला 2500, तो मैं सोचती अगर मैंने किसी बंदे को बोला ना सुन गार्ड बनेगा 2500 में कितने घंटे करेगा, तो वो मुझे उल्टी शक्ल दिखा के चला जाएगा, राइट, वो नहीं रुकेगा। तो ये किस टाइप की एक्सपेक्टेशन है, क्या चल रहा है इस दुनिया में, बहुत ही अजीब है। और जबकि जो मूवी का भी जो आपने बोला कि कॉल टाइम, तो मैं कॉल टाइम पे ये बोलना चाहूँगी कि इनको बोलना नहीं चाहिए, पर सच यही है कि एक ऐसा मुर्गा मिलना चाहिए जिसको ये नचा रहे हैं, और ये कितने बच्चों की ज़िंदगी, क्योंकि यूनेस्को ने स्पेशली बोला है कि मेंटल वेलबींग ऑफ परफॉर्मिंग आर्टिस्ट पे फोकस होना चाहिए। जब आप किसी को सोचे मुझे किसी को देना है 2000 रुपये, ठीक है, उसको एक होप है कि उसको 2000 रुपये मिल सकते हैं। अब मैं उसको 4 बार अगर नचाती हूँ कॉल टाइम के नाम पे, तो कैसा बीतता होगा। वो भी है बेटा, और ये इनकी ये जो गाना रह गया था लास्ट जो काट दिया इन्होंने बाद में, ये गाना ही इनका नहीं पूरा हो पा रहा था। और सुनील का मतलब प्ले था गुवाहाटी में, असम में, बिज्जी कहीं लेके जा रहा था वो गुवाहाटी में, उसके 4 शो थे वहाँ पे, उसकी फ्लाइट की टिकटें बुक थी पूरे टीम की। अब वो बोल रहा है कि मेरी 17 तारीख की टीम की फ्लाइट बुक, टिकट बुक है भाई, मैं तो वहाँ शो है, तुम्हारे यहाँ डेट फाइनल नहीं हो रही, आज दिया कल आ जाना। बस एक वो डांस का 2 सीन रह गया था बस, बाद में उन्होंने उसको काट भी दिया। लास्ट 15 तारीख को बुला के सुनील ने बोला अगर आज आपकी डेट फाइनल नहीं होती जो कल आप बुला रहे हो, तो मैं आपकी फिल्म यही ख़त्म करता हूँ, क्योंकि मेरा तो शौक तो उस दिन उन्होंने करा। और ये भी टेंशन तो दिमाग में होता है ना, हमने साइनिंग लिया है, और भाई एक जबान है ना, हमारा तो अपनी जबान पे ही वो होता कि नहीं भाई हमने किसी को बीच में नहीं छोड़ नहीं सकते। तो ये तो अच्छा हुआ कि उस दिन हो गया।
तब वो गया। जैसे कि स्केड्यूल है मूवी का और वो हिल गया या कोई बड़ा एक्टर नहीं आया और कैंसिल हो गया, तो क्या करते हैं ये लोग? मतलब कोई कभी ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ है कि कैंसिल हो गया, ये रीस्केड्यूल हो गया, ये 2 दिन बढ़ गया, ये 4 दिन हाँ, घट गया? तो वो शेड्यूल बढ़ जाते हैं। बढ़ जाते हैं तो ये पहले जो अमाउंट बोलते हैं साइज बढ़ जाते हैं। रईस में हुआ था, रईस की शूटिंग हुई, रईस भाई मतलब ये देते हैं कि आपका इतना दिन का शूट है, जी, ठीक है, हाँ, और उस हिसाब से पेमेंट है। हाँ, 10,000 15,000 आपकी पेमेंट है, 10,000, ठीक है। 10,000 की 15,000 आंटी, क्योंकि 5,000 का फर्क है। 10 ना, 10 10 इनका फेवरेट नंबर है। वो भी सुनील जैसा बंदा लड़के लेता है। अच्छा, 10,000 भी लड़ना पड़ता है। ये हाल है हमारे तो थिएटर वर्ल्ड का। तब इन्होंने, पता है मैं क्यों हंस रही हूँ? मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं सबको बताना चाहती हूँ कि जब हम सेलिब्रिटी बिजनेस करते हैं और हम ब्रांड लाते हैं अपने सेलिब्रिटी के लिए, जो कि मैं करती हूँ, तो एक सेलिब्रिटी छोटे से छोटा, और मैं बोलूँगी, ज़रूर बोलूँगी नेपो किड का, अगर किसी बड़े बाप का वो बच्चा है और वो आर्टिस्ट है, तो वो अपने, क्योंकि शुरू से आप ग्रूम किए जाते हो, हाँ, राइट? बिल्कुल पैसे है। से आप हाँ। सुंदर लग सकते हो, बिल्कुल है। ठीक है, तो आपने ग्रूम किया, अपने ऊपर इन्वेस्ट कर दिया पैसा। अब आप पता है कितना मांग रहे हैं? करोड़ों में बात तक होती है, लाखों में बात तक होती है, 20, 25, 30, 40, 50। अगर आपको कोई एकदम खराब आर्टिस्ट मिल रहा है ना, तो आप समझ जाइए उसका मॉरल इतना गिर गया है ना कि वो अगर एकदम ही मरा हुआ है ना, तो वो नहीं, मांगेगा वो- 5 लाख। ये स्टैंडर्ड है बॉलीवुड का। और जब वो बोलते हैं कि ये तो हम ले रहे हैं कैश या अकाउंट में, अब इसके बाद हमको बताइए कि हम कौन से 5 स्टार होटल में रहेंगे, हम जिस वैनिटी में आएंगे हाँ। वो उसके कितने दरवाजे होंगे, बिल्कुल है, और क्या। हम जो आर्टिस्ट आएगा मेकअप कितना आएगा, ठीक है, स्पॉट बॉय कितने होंगे, चाय कौन सी मिलेगी, खाना कौन सा मिलेगा, ठीक है, ये पूरा मिला के वो तय होता है। और मैं ऑफ कोर्स नाम तो बिल्कुल नहीं लूँगी, पर इतने नखरे होते हैं। मैं सेलिब्रिटी हूँ तो मेरा मतलब जो फूड सेलेक्ट है ना, सेक्शन भी अलग है। और इतना मुकरते हैं और अपने रूल्स फॉलो नहीं करते हैं, और एक फोटो आपने एक्स्ट्रा खींच लिया तो उस पर बवाल हो जाता है, बहुत तो ज्यादा। इतना सब कुछ हो जाता है। और यहाँ पे आप देखिए, ये भी है कि ये लोग थिएटर के आर्टिस्ट चाहते भी हैं। हाँ, चाहते हैं, बिल्कुल चाहते हैं, क्योंकि जो ये मूवी आई सैम बहादुर थी, जिसमें जिशान अयूब का बहुत ही अच्छा रोल है, सैम बहादुर, और 2 सीन होंगे शायद, और भी सीन होंगे, पर 2 सीन तो बहुत ही ऑसम सा था। वो सीन देखने के बाद ना, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मुझे विक्की कौशल नज़र नहीं आ रहा था। ठीक है, वो कुछ भी कर ले, वो मुझे नज़र नहीं आ रहे थे। और जब मैंने हड्डी देखी, पता नहीं आपने देखी कि नहीं देखी? नहीं देखी, देखा, हाँ, देखा? देखा, देख लिया? ओह वाह! तो हड्डी इतनी अच्छी मूवी है, और जिशान को बोलने को नहीं मिला उसमें। बोलने नहीं देते हाँ, हैं। जिशान अयूब कुछ नहीं बोल रहा है, पर बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। थिएटर का आर्टिस्ट यही परेशान है बॉलीवुड में कि हमें बुलाते हैं काम करने, जिसको बोलने का लहजा है उसको बोलने नहीं की देते हैं, और इजाजत हमें नहीं है। बोलना है, हाँ, लेकिन बोलने नहीं नहीं, देते। क्योंकि मुंह खोलता है ना जब थिएटर आर्टिस्ट, चाहे वो 20 साल का हो, चाहे वो हाँ। 30 का, चाहे 40 का, वो अलग से पता चलता है कि ये करके एकदम आया है, क्लियरिटी होती है, हाँ, एकदम क्लियरिटी होती है। क्लैरिटी होती है। तो इसलिए वो वहाँ पे इनसिक्योर्ड हो जाते हैं शायद। उनको ऐसा नहीं कि किसी को भी उठा हाँ। लेते हैं, लेंगे भी, थिएटर का भी आर्टिस्ट लेंगे तो अच्छा लेंगे, हाँ, और चाहिए इनको। मैंने एक और चीज़ देखा कि जो भी हमारे थिएटर आर्टिस्ट हैं जो बहुत बढ़िया कर रहे हैं, जो भी हमारी एक्ट्रेसेस हैं मेन स्ट्रीम वाली, जब उनका एज होते जाता है ना और वो कैरेक्टर मूवी में घुस जाती है, मतलब अब ये उल्टा हो रहा है। पहले बचपन में जब हम दूरदर्शन देखते थे, सुष्मिता मुखर्जी, नीना गुप्ता, ये लोग सब थिएटर वाले ही थे जो करते थे। थिएटर से ही दूरदर्शन चलता था, उसके अलावा दूरदर्शन चल नहीं सकता था। और जब वो दूरदर्शन चल रहा है, उसके बाद अब हम जब देखते हैं कि जो अब ये बॉलीवुड के बच्चे हैं जो बड़े हो गए और जिन्होंने एक्टिंग कर लिया, अब जब उनका बुढ़ापा समा रहा है या उनको रोल नहीं मिल रहा, तो वो कैरेक्टर रोल में घुस रहे हैं, जो थिएटर वालों का स्पेस है। और कैरेक्टर रोल में जब वो घुसते तो वो थिएटर आर्टिस्ट को साइड में रख लेते हैं, हाँ, ताकि लोग आके मूवी देखें। कितना अत्याचार और अन्याय हो रहा है कि अभी भी इनको सपोर्ट करो। हाँ, इनको सपोर्ट। और या इनका कोई बच्चा लॉन्च हो रहा है तो वो एक्ट्रेस को वहाँ पे फिट कर देते हैं मेन लीड के साथ। बिल्कुल है, तो सब जगह फिटिंग चल रही है कि यहाँ पे फिट हो जाए। तो ये तो बहुत ही
का रोल, आपको स्क्रिप्ट कुछ और मिलती है, होता कुछ और है। ऑडिशन तय हुआ, आप सेलेक्ट हुए, आपको दिया गया, बाद में आपने साइनिंग करा, तब कोई स्क्रिप्ट है, आप शूट पे जा रहे हो, उस मोमेंट पे जो दी जाती है वो चेंज हो जाता है। हाँ? रोल कट जाते हैं, रोल कट जाता है बड़े बड़े एक्टरों और के उस साथ भी हो दुख रहा को है, छुपाकर, बिल्कुल बिल्कुल बड़े बड़े एक्टरों के साथ हो रहा है, बिल्कुल तो हो जो रहा है। स्ट्रगल कर रहे हैं उनका तो ये, पर तो आंटी आपको नहीं लगता कि जो बड़े एक्टर हैं या जो थिएटर एक्टर्स हैं जो ऊंचाई में पहुंच गए, जिन्होंने अपनी एक जगह बना ली बॉलीवुड में, जैसे कि मनोज बाजपेयी ने बहुत अच्छी बात बोली कि सुशांत के बारे में बोला कि सुशांत बहुत अलग था, वो ना इस दुनिया में अच्छा एक्टर बनना चाहता था, एज इन बॉलीवुड का मेन स्ट्रीम का अच्छा एक्टर बनना चाहता था, सही बात है, पर उसके लिए दुनिया बनी नहीं, कि नहीं वहाँ पे बनी। बहुत सारी पॉलिटिक्स है। बहुत ज़्यादा। तो ये जो भी एक्टर थिएटर के जो ऊंचाई छू रहे हैं, आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं वो उन्होंने हामी भर दी है या चुप रहते हैं? सबको बेटा अपने करना पड़ता है। परिवार देखना है सब, यस, है ना। कितना नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने 17 साल स्ट्रगल किया। वेट किया, यस, बहुत होते हैं 17 साल, बहुत होते हैं। हाँ तो बिल्कुल। उतना पेशेंस। ये मिश्रा जी जो हैं, हाँ, है ना, मनोज मिश्रा, मनोज मिश्रा ने, अभी आपने जिसकी बात करी, पंकज मिश्रा, ये तो मतलब इनके बेटों की शादी हो पंकज गई। त्रिपाठी, नहीं, संजय मिश्रा। संजय मिश्रा। अच्छा, सुनील sorry, बताता है sorry, कि संजय मिश्रा कहते yes. हैं, मेरी वाइफ कहती है कि अरे गुरु अब तो छोड़ दो, कुछ ना होने का। अब जाके देखो उनको। हाँ, संजय मिश्रा। लेकिन ठीक है, उसके लिए भी आपको टिके रहने के लिए भी अंदर से हाँ, संजय हिम्मत मिश्रा का चाहिए, मैंने या सुना। थोड़ा बहुत बैकग्राउंड आपका घर का भी है कि हाँ। आप अपना परिवार भी चला ले रहे हैं, तो ठीक है। या फिर आपने पहले ही शादी कर ली किसी थिएटर एक्टर के साथ या थिएटर वाले के साथ, जैसे इरफान खान की शादी हो गई थिएटर में ही, या नसीरुद्दीन शाह की शादी हो गई थिएटर में ही, हाँ, या जिशान अय्यूब की भी शादी हो जिशान गई की भी, थिएटर में। हाँ, Yes. ये भी NSDN वरना है ना। आप कुंवारे रह जाएंगे। लेकिन क्योंकि बाहर की- जिशान बहुत अच्छा इंसान है, वैसे भी कलाकार भी अच्छे हैं। हाँ, कि सुनील ने रणजीत कपूर का जो प्ले हुए थे, हाँ। एक बार टीवी में, जी टीवी पे इन्होंने सिर्फ थिएटर के लिए शुरू करा था कि जो प्ले है वो जैसे मूवी के जैसा टीवी पे आएंगे, तो उसके 3-4 रणजीत कपूर के ही 2 प्ले हुए थे, आंटियों का खजाना और जनपद किस। तो उसमें दोनों में ही जिशान है। अच्छा। जनपद किस G5 पे आई भी है बाद में। अच्छा। अभी भी है जनपद किस G5 पे। अच्छा, Z5 पे है क्या? मैं देखूंगी। हाँ है, ओके। उसमें सुनील भी है ना। तो वही है ना, उसका प्रमोशन नहीं होता, कोई देखता नहीं। नहीं, सबका उनकी लड़ाई ये हुई कि पहला उनके शायद 12 या 13 एपिसोड होने थे, तो पहला 4 या 5 एपिसोड का रंजीत सर को मिला था। क्या? ब्रॉडकास्टिंग, जो मतलब कि जो टीवी पे, यहाँ पे नाटक होगा, टीवी पे लाइव चलेगा। अच्छा, तो टीवी पे मतलब आप बोलना चाहते हैं दूरदर्शन पे, जी पे? जी का एक नया, जी टीवी के एक नया थिएटर का, जी थिएटर करके चलना था, वो बंद ही हो गया, क्योंकि वहाँ पे बाद में ये शुरू हुआ कि आप नॉन एक्टर्स लाइए। अच्छा, इनका आप लाइव नहीं कर सकते? तो सर नॉन ने, का क्या डेफिनेशन है? हाँ, जिसने अपने ऊपर पैसा खर्चा। रंजीत सर ने कहा कि जिशान तो नॉन एक्टर है ही ना। बिल्कुल है। मेन और जो उनके और भी प्ले थे, जैसे तो उसमें जैसे सुनील है या कोई और भी बंदे थे, हाँ। तो उन्होंने बोला मैं अपना प्ले थोड़ी खराब करूँगा नॉन एक्टर के चक्कर में। हाँ, मेरा प्ले नहीं चलेगा। तो वो बहुत लड़ाइयाँ हुई, तो फिर वो नहीं माने, तो उन्हीं का वो मेरे ख्याल से फिर वो खत्म हो गया। जी थिएटर वो चैनल ही बंद आया ही नहीं अभी। है, अगर कभी क्लिक करो तो 2 आता है, सुनील का 1-2 है, और ये जनपद किस तो एक बन गई है। हाँ। जनपद किस तो G5 पे है। हाँ। और जो आप कास्टिंग वाली बोल रही थी ना, वो बताती हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो मेरे एक एक्टर दोस्त हैं और वो बहुत सारे मतलब बहुत कमाल काम करते हैं, पर उनको वैसे रिकग्निशन नहीं मिला। तो उन्होंने मुझे बोला कि जो कास्टिंग वाले लोग हैं, जो जाने जाते हैं कास्टिंग के लिए, वो ना गली के उस पार ही रहते हैं या सड़क के उस पार रहते हैं। हाँ, रहते हैं। तो जब भी गुजरता हूँ तो कहते हैं कि अरे यार बड़ी अच्छी एक्टिंग करते हो। पर वो कभी रोल देने के लिए बुलाते नहीं है। नहीं बुलाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये सबसे मीठा है कि बॉलीवुड मीठा है। या 2 चीज बोलेंगे, बहुत बहुत अच्छे एक्टर हो, बहुत मेहनती हो,
कहीं मिल भी गए तो फोन भी किया तो काम नहीं है, काम देंगे नहीं ना, इनसिक्योर्ड हो रहा है। हाँ सुनील ने बाद में बोलना शुरू कर दिया, एक्टर में बहुत अच्छा हूँ मैं जानता हूँ। कोई स्केल नहीं है मेजर करने के लिए। हाँ। तो जब हमको किसी को नीचा गिराना है, जैसे कि जिसको मैंने देखा है कि बहुत लोग जिनको कुछ नहीं आता, अब उनके मुंह पे तो हम नहीं बोल सकते आपको नहीं आता है कि आपने कुछ कमाल किया नहीं आज तक, वो आपको ऐसे जज करेंगे ना, हाँ। आपकी एक्टिंग को ऐसे जज करेंगे ना, जैसे कि पता नहीं उनको बहुत बुद्धि है। तो फिर ये जो आना नहीं आना, मुझे तो लग रहा कोई स्केल तो है नहीं। हम क्या करते हैं अपने हिसाब से, जब हमको किसी को गिराना है तो हम बोलते हैं अरे तुम देखो ना तुम्हारा आँख टेढ़ा है ना थोड़ा सा, और जब मुझे किसी को उठाना है तो हम बोलेंगे वाह कितनी बहुत खूबसूरत अच्छा, था आंखें। सही बात है। तो ये तो गेम चल रहा है। मतलब उस समय जैसे जो लोग यहाँ पे थे वो लोग आए, कुछ लोग चंडीगढ़ से भी आए थे, और बाकी तो किसी ने कभी फ़ोन भी नहीं किया ऐसे। मतलब मुझे ये कोई किसी को क्यों ही याद करे, या कोई किसी का कर्जदार थोड़ी। नहीं वो गाना भी है ना, कोई क्यों मुझे याद करे। हाँ, पर बात वो नहीं है, वो बात नहीं ये है। है कि हाँ। 3 साल 9 महीने अभी हमने गिने ना, हाँ। तो 3 साल 9 महीने में अगर आप खुदा ना खास्ता गुजरे इन गलियों से, तो आप एक बार तो आ ही सकते थे। जिशान ने उस दिन फ़ोन किया, ठीक है, ठीक है ना। मैं कहती हूँ ना कि जैसे रंजीत जी हैं, है ना, उनको वो मतलब गुरु, मतलब ऐसे कि कई बार मैं बोल देती थी कि सुनील नहीं माँ, तो ठीक है, आपके घर से उस दिन वो चला है रिहर्सल करके, जॉन एलिया का जिन जो है, बाद में उसी की रिहर्सल हो रही थी, जॉन एलिया का जिन, हाँ वो प्ले होना था। अच्छा, और उनके घर पे हो रहा था ये? हाँ उनके घर पे, अच्छा, मयूर विहार में, अच्छा, लक्ष्मीनगर वहाँ से में। वो वापस आ रहे थे। हाँ, और कुछ कौन सी तारीख? 28 दिसंबर। हाँ। तो और कुछ इन लोगों का एक दो, उनकी एक वो उन्होंने फिल्म बनाना था, अंतिम यात्रा। किन्होंने बनाना था? रंजीत सर ने। अच्छा। अब आई है, अभी आई है अंतिम यात्रा, रिलीज हो गई? हाँ। कब? तो पता नहीं, मेरे पास उन्होंने डाला तो था। अच्छा अच्छा अच्छा, मुझे डेट पता नहीं है। तो उसमें भी यही दो, तो उसने रिहर्सल करी, रिहर्सल हुआ उनका, ये जॉन एलिया का जिन होना था, भारंगम में होना था एक्चुअली, जो भारतीय रंग महोत्सव होता है ना एनएसडी का, उसमें होना था ये, उसकी रिहर्सल हो रही थी। और ये इनका भी अपना कुछ यही पिक्चर का शूट कुछ अपना था, उसमें मीटिंग हुई, वहाँ देर हो गई। वो लड़का रात में चला है 1:30 बजे, है ना, घर नहीं आया बच्चा मेरा, ठीक है। मैं ये कहती हूँ, सब लोग मुझसे कहते हैं कि हम क्या बात करें, मतलब ठीक है क्या बात करें। तो आपने उस दिन नहीं बोला, मैं मानती हूँ कि चलो। सब लोग क्या कहते हैं, क्या बात करें मतलब? कैसे आपको बात करें, आपको क्या कहें। अच्छा ठीक है, तो अगर आपको ऐसे भी लगा कि आपके घर से गया, घर नहीं आया आपने, है ना, आपने उस दिन फ़ोन नहीं किया, कोई बात नहीं, आप 2 दिन बाद 4 दिन बाद, हाँ, कहीं इंसानियत होती है ना। वो लड़का जिसको आप कभी भी कैसे भी बुला लेते थे, हाँ, जिसको आप अपना बेटा और ही इतना मानते थे, विश्वास करके अपना प्ले देते थे, रोल देते थे। मतलब हम तो पॉजिटिव ही जानते हैं कि आप अपना बेटा मानते थे, हाँ, अपना और शिष्य मैं मानते थे। कोई इसमें उनको ये ब्लेम नहीं कर रही हूँ, इंसानियत के नाते नहीं, कह रही ब्लेम हूँ वाली बात नहीं है कि हाँ, जब कभी वैसे भी बिना किसी उसके भी मिलने जहाँ गए, हक होता है वहाँ तो बोल सकते हैं। कई बार बुलाते थे। इस बार तो आप नाटक के रिहर्सल के लिए बुलाया आपने, फिल्म की मीटिंग करने के लिए बुलाया आपने, ठीक है। वैसे भी कभी अपने घर पे बुलाते थे, तो उनका कंसर्न होता था सुनील घर पहुंच के फ़ोन करना। वाह, ठीक है। जब तक सुनील घर आ जाता ना, तो तुरंत पहला फ़ोन होता था कि सर घर पहुंच गया। ये भी था, जो चीज़ सही है वो सही है। हाँ, लेकिन ये तो मुझे बुरा लगा ही कि भाई आप, उनके परिवार से कोई नहीं आया, उनकी टीम उनके से परिवार से कौन आएगा, वो बॉम्बे में है। उनकी वाइफ जरूर मतलब व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे मुझे जवाब देती हैं, वो देती हैं। और उनकी कोई टीम या उनके तरफ से कोई इंसान कोई नहीं? सर ने भी कभी एक फ़ोन नहीं किया। व्हाट्सएप पे हैं मेरे साथ, व्हाट्सएप पे आता रहता है। या अभी जो ये जी टीवी वाला जो मैं बता रही हूँ, जनपद किसका आया था, वो भी उन्होंने मुझे ही व्हाट्सएप किया कि आ गया है बन के। और जो ये जॉन एलिया का जिन होना था, वो ना जो है इन्होंने जब किया भारंगम में, जिसकी प्रैक्टिस वो करके आ रहे थे उस रात, तो वो उसमें मेन कास्ट थे ना सुनील की। अच्छा, लीड में थे। हाँ, तो जो है ये भारंगम में हुआ, तो भारंगम में डेट मिली प्ले की 17 फरवरी को, सुनील के जन्मदिन के दिन। इनके
इतने साथ जैसे उनका शेड्यूल होता है ना प्ले का, इस दिन ये होना, तो पहला तो उन्होंने मेरे पास मैसेज भी किया था, और सर ने नहीं, मैसेज तो सर ने किया था, लेकिन सुनील रावत हैं जो उसमें थे, तो उन्होंने मेरे पास फ़ोन भी किया कि उन्होंने पूरा एक वो डेट हम उनको मतलब मैं तो बोल भी नहीं, हाँ, कि पहला प्ले, और ये कोइंसिडेंट है कि उसी जन्मदिन पे हो रहा है। तो उन्होंने फोन करके बोला कब हुआ वो? 6 महीने बाद हुआ? कब हुआ? नहीं बेटा, मतलब कि दिसंबर में हुआ था, तो फरवरी में। अच्छा, फरवरी में ही हो गया, 22 में। तो मैंने बोला कि शायद थोड़ा टाइम होता तो मैं आती, लेकिन मुझे लग रहा सुनील ने करवाया अपने जन्मदिन पे। सुनील, हाँ, तो वो मैंने कहा सुनील का जन्मदिन भी है तो हम तो नहीं आ सकते। इंसानियत ये बनती है कि आप कभी तो पूछते कि हाँ आप लोग कैसे हो। हाँ, एक शब्द काफी होता है बस, और कुछ नहीं। कोई इतने अगर किसी में शक्ति होती, मैं तो माँ हूँ, तो 24 घंटा उसके लिए लौटा सकते तो ले आते, नहीं आता है ना। लेकिन ये अखरता है बेटा कि जब तक वो रहा है उसने मतलब रोना नहीं आता। हाँ, इतना तो क्योंकि सुनील यही है ना, तो इसलिए रोना नहीं है। वो उसने बिजी कहीं किया, इतनी मेहनत से उसने मतलब नाटक को खुद लिखा है, उसने प्ले किया। तो आज मैं ये भी कहूँगी इस माध्यम से कि प्रसन्ना सोनी है, वो ही करते हैं ज़्यादातर। अभी भी उन्होंने 2-3 बार किया है बिज्जी कहीं, तो वो नाम देते हैं सुनील का, और आगे जब भी करें तो मेरी सिर्फ ये इच्छा है कि सुनील का नाम हो। मुझे कोई उनसे पैसा नहीं चाहिए, लेकिन क्योंकि मेरे बेटे की इसमें मेहनत है, बिल्कुल, तो उसका नाम होना चाहिए। और ये सिर्फ सुनील के लिए नहीं, मैं बोलूंगी आज किसी का भी हो, उसने सुनील के माध्यम से सबके लिए बोल रहा है। हाँ, जिसने मेहनत की, कोई भी NSD हो, कोई भी थिएटर हो, किसी भी माँ का बच्चा हो, वो कुछ भी मेहनत करे, कितनी मेहनत होती है, हाँ, जरूर देना चाहिए। आप ये देखो, एक ग्रुप को रजिस्टर्ड कराने में जी जान लग जाते हैं, मेहनत करी, और स्क्रिप्ट लिखना, रात बैठ के स्क्रिप्ट लिख रहा है, सब कर रहा है ना। बिल्कुल, डायलॉग उस बिज्जी कहीं में एक बिटिया का डायलॉग, वो हमारी गुड़िया के लिए हमेशा बोलता कि जिस दिन मेरा ग्रुप रजिस्टर्ड हो जाएगा, उस दिन मैं बिटिया का रोल बिटिया से ही करवाऊंगा। वाह इतनी मेहनत मेरे बेटे ने करी है अपने ग्रुप के लिए, अपने थिएटर के लिए। और उसने बिज्जी कहीं और 1 करोड़ की बोतल उसकी स्क्रिप्ट है। तो मैं यही चाहती हूँ कि जो भी करे कभी भी बिज्जी कहीं, तो उसका नाम जरूर दे, या सुनील की जो सुनील ने लिखा है प्ले, उसको कोई भी करे, तो हम पैसा नहीं मांग रहे हैं, लेकिन हम सुनील का नाम चाह रहे हैं कि उसका नाम वहाँ पे मेंशन हो नाटक में। बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल। और मुझे कुछ नहीं चाहिए सुनील के प्ले का। नहीं आंटी, बहुत कुछ चाहिए। जो भी कहीं जो क्या होता है ना, माँ को, फैमिली को बहुत कुछ पता होता है, पर क्या होता है ना, जब हम अच्छे होते हैं ना, हम बहुतों का ना चलते फिरते उठते बैठते बहुत सारा योगदान होता है हमारा। तो मैं ये जरूर चाहूंगी कि दुनिया में किसी के जीवन में भी उन्होंने अगर कोई बदलाव लाया हो या योगदान किया हो, तो उनको खुलकर बोलना चाहिए। इतना तो बोल ही सकते हैं। बिल्कुल है, क्या ले जाएगा वो इंसान, क्या लेके गया है। बिज्जी कहन उसने बहुत शिद्दत से किया बेटा, कई जगह किया, लेकिन सबसे मतलब दुख की बात यह कि जब हमारा ग्रुप रजिस्टर्ड हुआ तो उस ग्रुप में नहीं कर पाया, अपने ग्रुप में नहीं कर पाया, इतनी मेहनत करे उसका एक। कोई नहीं, हम वो दिन का इंतजार करेंगे। मैंने यही बोला ना कि हमें थोड़ा सब्र रखकर इंतजार करना चाहिए, कुछ तो बहुत बढ़िया होगा। उसका एक उसमें डायलॉग है कि न समय जैसा कोई साथी, न समय जैसा कोई उत्पाती, जब समय की पड़े मार तो जीना हो दुश्वार, जब समय का बजे बाजा तो रंक बने राजा। वाह, रंक बने राजा, बहुत मतलब वो उसी का लिखा हुआ है। और मुझे कुछ कहना नहीं है, किसी से कोई शिकवा शिकायत नहीं है, मुझे शिकायत सिर्फ ईश्वर से है बस। क्योंकि हम इस समय मतलब वो कहते हैं ना, पूरी जिंदगी माँ बाप मेहनत करते हैं, मतलब इस स्टेज पे आके वो कहते हैं ना, आपने बिल्कुल एक सहारा छीन लिया जीने का। हमारे पास सब कोई लक्ष्य नहीं है कि क्या करें। मुझे ईश्वर से शिकायत है, और कोई तो क्या ही करेगा उसके लिए। वो कहते हैं ना आंटी कि मैं ना एक वो बनाया ऑपरेशन सिंदूर पे पॉडकास्ट, जिस पे हम बात कर रहे हैं कि कितने लोग अमर हो गए। तो वहाँ पे ना हमने डिफाइन किया, मतलब मैंने डिफाइन किया कि कर्म क्या है।
क्योंकि कर्म का लोग क्या करते हैं, लोग सोचते हैं ना कि मैंने तो बहुत अच्छे कर्म किए, मेरा तो बढ़िया चल रहा है। हाँ। किसी की गाड़ी का अगर टायर पंक्चर हो गया तो उसका कर्म जाने, वो पर जाने। मैं ऐसा नहीं मानती। जितने भी लोग शहीद हुए या अमर हुए, या अगर सुनील का काम जल्दी खत्म हो गया, या मधुबाला जी थी उनका काम वक्त जल्दी खत्म हो गया, आपने इतने पुण्य कमा लिए जो आप लिख कर आए थे। कहते हैं ना कि मैंने सुना है कि मीटिंग करते हैं भगवान के साथ आने से पहले कि हम ना ये काम करेंगे, और जो बहुत दिलेरी इंसान होता है ना, वो बोलता है सब कुछ अभी करूंगा, मुक्ति लेके ही जाऊंगा, अगला जन्म नहीं लूंगा। तो अगर आप लिख कर आए हैं और आप इतनी तेजी से पुण्य कमा रहे हैं कि आपने पुण्य कमा कर उस स्टेज पे पहुंच गए कि आपका वक्त जल्दी आ गया, तो वो तो अच्छा हुआ ना। और वैसे कोई कहीं नहीं जाता है। हाँ, और सुनील सहारा आंटी वो अभी भी है, सहारा फिजिकल नहीं हो सकता, वो यही है, वरना ये दिन नहीं आता। बहुत लोग सपना देखते हैं, बहुत लोग कोशिश करते हैं कि हम कमाल करें। जब मैंने अपना पहला एपिसोड शूट किया, पता है सबने एक ही शब्द बोला फ़ोन करके, सबने बोला ना कि यार प्रीति सोचते तो बड़े लोग हैं, होता नहीं है। तो आज हम ये क्यों कर पा रहे हैं? सुनील के आशीर्वाद से ही कर पा रहे हैं, वरना नहीं कर पाते। स्ट्रगल क्या है? आज भी इसका डायरेक्टर वही है। स्ट्रगल क्या है? कभी कभी सुनील मुझसे कहता है कि माँ मतलब फिल्म लाइन में स्ट्रगल मैं नहीं कर रहा हूँ, मेरे साथ तो पेरेंट्स कर कर रहे हैं। हाँ। बिल्कुल, तो मतलब परिवार करता है पूरा। मैं क्योंकि उसके पास जाती रहती थी कितने बार, मतलब ये देखो हैदर की कास्टिंग हुई फिल्म में, जिसमें वो हैं क्या है कपूर, कौन से, शाहिद कपूर। हाँ, उसमें इसकी विशाल कास्टिंग, भारद्वाज की मूवी हैदर। यस, मतलब कॉस्ट्यूम का ट्रायल हो गया, फाइनल ट्रायल हो गया कॉस्ट्यूम का। डेट देनी थी, फोन नहीं आया। ठीक है, मैं वहीं थी। फिर हुआ रेड का। नहीं, डेट देनी थी, क्या 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 रेड आप कॉस्ट्यूम का ना, जैसे आपकी मतलब यार ऑडिशन लिया, फाइनल करा, ओके आपको ये रोल मिलेगा। फिर उसका कॉस्ट्यूम डिसाइड होता है ना, कॉस्ट्यूम का ट्रायल भी होता है, आपको ये पहनना है फिट, उसके बाद कॉस्ट्यूम फिट हो गया, अब आपको डेट दी जाएगी शूट की फाइनल। वो नहीं आई। हाँ, बात वहीं खत्म हो जाती है। कोई डिस्कशन होती है, कोई मैसेज आता है, आपके पास फोन ही नहीं आता है, तो ये 24 घंटे के अंदर फोन नहीं आता है, अंडरस्टूड है कि अब आपके पास नहीं आएगा, किसी और को रख दिया। ये बॉलीवुड का वे ऑफ कम्युनिकेशन है। मैंने देखा है कि बड़े सारे लोगों ने मुझे बोला कि प्रीति बॉलीवुड ना अंधा कुआं है, ये अंधा कुआं है। आपने ये नहीं सोचा कि आपने रेड में हुआ, रेड की भी ऐसे हुआ, 2 बार ट्रायल हुआ, कॉस्ट्यूम की सेकंड ट्रायल होके ओके हुआ, मतलब कॉस्ट्यूम के सेकंड ट्रायल होने के बाद ओके हो गया। कहीं दिमाग में नहीं होता कि मतलब रोल नहीं मिलेगा। अब सेकंड ट्रायल होने के बाद तो पक्का मिलेगा। नहीं आया फोन नहीं आया, तो मैं वही थी। तो मैंने आंटी एक बीच में काटूंगी, सेकंड ट्रायल होने के बाद जब आपको फोन नहीं आता है, तो कपड़े की फिटिंग की वजह से तो आपको रिजेक्ट नहीं किया गया? नहीं, मतलब किसी ने सोच लगा के वो रोल ले लिया क्या? ये समझ सकती जो भी हो पता नहीं, बाद में पता लगा। मैंने सुनील को बोला तुम फोन करो, नहीं मैं अंडरस्टूड है, फोन आना होता तो आ जाता। बाद में पता लगा तो ठीक है। वो तो बहुत इस मामले में उसका इतना क्लियर था ना माइंड, कहता कि हाँ हमारे सीनियर हैं, बीएनए के बहुत अच्छे एक्टर हैं, उनको ही मिलना चाहिए था। उनको मिला? हाँ, उनको ही मिलना चाहिए था। ठीक है, एनएसडी के थे वो भी? बीएनए के शायद। हाँ, बीएनए के, अच्छा, वहाँ के थे, सीनियर थे, उनको मिल गया। लेकिन जो हम फेस करते हैं ना, आपने बुलाया 2 बार ऑडिशन, 3 बार ऑडिशन लिया, ठीक है, ऑडिशन के बाद भी आप कॉस्ट्यूम का भी ट्रायल 2-3 बार करते हो, ओके, कॉस्ट्यूम का भी 2-3, मतलब ये चाहते हैं कि दिल मजबूत हो, जो भी एक्टिंग करने आए वो उसका हार्ट मजबूत हो, आत्मा मजबूत हो। आदमी टूटेगा ही ना, 1 बार 2 बार आए, कितनी बार। पर बोलना मना है ना, नहीं बोल सकते। हाँ, बोलना मना, डरना मना है। जैसे बोलना मना है, पर ठीक है। आज जो आप बोल रही है ना, मैं आपको ये बता दूं, हमें तो सुनील के लिए 3 साल 9 महीने बहुत होता है ना। हम किसी से करुणा ले रहे, ना हम किसी से सहानुभूति ले रहे, हमें कुछ नहीं चाहिए। हम जो आप जो बोल रही है ना, वो आप सारे थिएटर, सारे अच्छे आर्टिस्ट के माँ के बिहाफ में बोल रही हैं। और सुनील शायद यही चाहते थे कि काम आगे बढ़े, तो काम से ज्यादा सबके साथ न्याय भी बढ़े हो। कहाँ से बच्चे जाते हैं। हाँ, मैंने देखा है एक रूम में 5-5, 6-6 बच्चे रह रहे हैं, छोटा सा रूम है।
उसको क्योंकि भाई किराया देना है ना, हाँ। उसी में बना रहे हैं, उसी में रह रहे हैं। हाँ। कैसे रह रहा है बच्चा, उसके पास जहाँ ऑडिशन होता है वहाँ जाने के लिए पैसा भी नहीं है, कैसे जा रहा है, पैदल जा रहा है ऑडिशन देख। तो भाई हर इंसान निकल के आता है, और जिसके पास कम मतलब ये नहीं, मैं तो हर इंसान चाहता है कि जाए तो उसको काम मिले। ठीक है, आप बोलते हो हुनर है नहीं, अरे आप ऐसे लोगों को भी रिजेक्ट करते हो और बाद में सिर्फ ये बोलते हो कि आप तो कलाकार बड़े अच्छे हो। क्या करें, उसके अच्छे होने से पेट नहीं भरता। मुझे कोई बोलता है ना कि अरे तुम में बड़ा हुनर है, हाँ। मुझे लगता है जैसे गाली दे रहा है। बस यही, इसलिए मैं कहना चाहती हूँ कि आप लोग जो भी करें कम से कम ये दिमाग में रखिए कि जो भी आता है इतनी दूर से, पता नहीं उसके घर की स्थिति कैसी है, कैसे वो यहाँ पे रह रहा है, तो उसके पेरेंट्स पैसा दे पा रहे हैं नहीं दे पा रहे हैं ना, इतनी मेहनत करा। ये झूठा नहीं है, 2 बार ऑडिशन करा, 4 बार कॉस्ट्यूम का ट्रायल लिया, उसके बाद फ़ोन ही नहीं आना आपके पास कि आपका हुआ है या नहीं हुआ। और कितने कम पैसे देते हैं ये पैसे आर्टिस्ट को, हाँ। जबकि ये एक एक्टर पे करोड़ों लगा देते हैं। हाँ, उसके डांस सीक्वेंस पे करोड़ों लगा देते हैं, पर ये बाकी जो एक्टर्स ये उठाते हैं, NSD से उठाया, कहीं से भी थिएटर से उठाया, उनको 8,000 10,000 में निपटा देते हैं ये। 10,000 का ही, और ये रेट चला आ रहा है, ये रेट चेंज नहीं हुआ है। ये अभी रईस के अभी इनका जैसे सेट करके दिया था, 10 दिन का शूट है, पैसे सेट। अब इनका अपने ही उससे जिस वजह से भी 2 दिन लेट हुआ था, जो डेट मिली थी, तो 2 दिन बढ़ा, 2 दिन बढ़ा, तो फिर हम 2 दिन गए ना, तो हमारा तो बनता है, बिल्कुल बनता है। उसमें फिर बाद में ये होने लगा कि कम देंगे, तो फिर इन लोगों ने करा कि नहीं, जो जिस बात पे पर डे की बात हुई थी वही 2 दिन, हमारी गलती नहीं है कि हम नहीं आए थे, तो आप हमारे पैसे काट। हंसी तो फंसी के टाइम पे कितने रुपए मिले थे? हंसी तो उसकी पहली मूवी थी, और तब इतना हुई नहीं था मुझे। उन्होंने 80,000 रुपये साइनिंग अमाउंट दिए थे। हाँ। और मतलब बाकी फिल्म पूरी हुई थी उसके बाद दिया, तो कुल मिला के 1.5 या 2.25 लाख के करीब ठीक था। मतलब पहली फिल्म के हिसाब से, उसमें भी अगर वैसे उसको टोटल करेंगे तो 7,000 या ऐसे कुछ ही बना ना पर डे के हिसाब से। कितने दिन का शूट था? कितने दिन का शूट था, शायद मुझे लगता है 23-24 दिन का शूट था, पर पहली मूवी थी। ठीक है, आदमी नई फील्ड में जाता है तो वो सीखता है, तब तो पता लगता है। संतुष्ट है थिएटर वालों के पेरेंट्स, परिवार सब संतुष्ट। कोरोना अभी गया सुनील, कोरोना के बाद बॉम्बे, अभी लेटेस्ट मतलब नवंबर में, दिसंबर मतलब, तो उसको कोई वेब सीरीज का एक तो मिला था, 2 दिन का शूट था। कौन सा वेब? पता नहीं बेटा, वो बात ही नहीं हो पाई थी मेरे से। बस जिस दिन मैं बॉम्बे जा रही थी, तो मेरी पैकिंग कर रहा था, उसने बोला कि माँ वेब सीरीज का 4 दिन का शूट है, 2 दिन बॉम्बे है और 2 दिन पता नहीं कहाँ। तो मैंने बोला कि कौन सी है, तो बोला आप लौट के आओ तो बताता हूँ, अभी मेरी बात चल रही है, मतलब अमाउंट की। मैंने बोलता फाइनल है लेकिन बात चल, तो कौन सी थी क्या थी पता नहीं, लेकिन बाद में जब मैं गई तो फ़ोन पे बोला कि बात हो गई है, मेरा शूट होगा। तो मैंने बोला ठीक है। और उसी टाइम पे यहाँ पे जब बॉम्बे गया था तो किसी टीवी का पता नहीं कौन सा जी का था कि स्टार का था कुछ, उनका वो चलता ना एपिसोड, उसमें करा था। तो उसमें फिर उस सुनील ने पैसे जो मांगे वो उन्होंने नहीं दिए। हाँ, मैं सुनील ने लास्ट मना कर दिया, बोला कि फ़ोन नहीं आया, तो कहता है माँ क्योंकि इन लोगों ने फिर ये बना लिया है कि इतने पे ही मतलब इतना ही देना है। हाँ, तो वहाँ पे इंक्रीमेंट नहीं होता, वहाँ पे सैलरी नहीं बढ़ती, तो वो वैसा ही रहता है। अच्छा था, पता नहीं अभी मुझे याद नहीं कि उसी दौरान मतलब मैं चली गई, उसी समय पैकिंग करते समय सारी बातें बता रहा है, तो मैंने बोला चलो ठीक है। सीरियल था तो उसके लिए थोड़ा मतलब अच्छा था, वो काफ़ी दिन चलता, शायद लंबा था। तो उसको छोड़ने का उसको दुख भी हुआ बाद में निकल जाने का, कि मैंने पैसे उसमें किया था एक्टिंग ना नहीं किया, पैसे मैंने ज़्यादा मांग लिए, इसलिए उन्होंने मेरे बाद में मुझसे बोला कि माँ मुझे मान लेना चाहिए था। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, तो अगर तुमको ऐसा लगता है तो तुम फ़ोन करो। नहीं, फ़ोन तो नहीं करूँगा दोबारा, पर अच्छा काम था। पर अब ये लोग देखो ऐसे बना लेते हैं कि नहीं इतना क्या, उस काम के छूटने का उसको दुख हुआ, ठीक है। लेकिन कि बहुत मुश्किल होती है ये देखना। हम अपने बच्चे को बोलते हैं कि कोई बात नहीं चलो ठीक है, हम थोड़ा
भगवान की दया से इस बात पे सक्षम थे कि चलो भाई आपको 2 महीने 4 महीने 2 साल 4 साल काम नहीं मिल रहा है तो हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं। हर माँ बाप हर पेरेंट्स उस पे नहीं होता है ना। और सब ही तो पालते हैं यही सोच के, बिल्कुल, या बिल्कुल। बेचते हैं यही सोच के। बिल्कुल। क्या बोले, कोविड में भी आपने बोला कि वो बैठा हुआ नहीं था, जैसे कि कोविड पूरी में भी दुनिया हाँ, बैठी हुई थी। नहीं, कोविड में कथक केंद्र है दिल्ली में, तो वहाँ पे सुंदरकांड कर रहे थे वो लोग, तो क्योंकि कोरोना चल रहा था तो कोई देखने नहीं आता, तो वो लाइव आता था दूरदर्शन पे, लाइव आता था। तो उसमें सुनील ने सूत्रधार का और कुछ चौपाइयाँ गाने का वो क्या था, वो उनका भी मतलब 15-20 दिन का था, वही लोग बनारस भी लेके गए थे उसको बाद में। और एक ऐड किया था उसने, सरकारी कोई ऐड था, तो गांव गए थे, हरियाणा और कहीं पे गए थे, ट्रैक्टर वैक्टर पे खेत में गया है, वो किया। फिर उसके बाद जैसे ही थोड़ा वो कोविड का वो हुआ तो अपना ये वर्कशॉप किया ही बच्चों का, तो करता ही रहा है। और म्यूजिक गाना के बारे में बताइए। म्यूजिक गाना तो उसने बम्बई में कई शो करे, तो उसमें छोटे छोटे मतलब उसका फोक पे ज़्यादा था, फोक पे तो बहुत सब फोक पे ही थे, सुभद्रा कुमारी चौहान का, ऐसे राहत इंदौरी का ये था, बहुत सारे लोगों का था, छोटे छोटे हैं वो, तो उसने बहुत सारे उसमें करे हैं। और इनका भी है, शबाना आजमी के पिताजी हैं ना, क्या है कैफी आजमी, कैफी आजमी का है एक, राम जब वनवास से आए तो वो भी किया, वो भी किया। छोटे छोटे हैं अच्छा ना, बहुत किया, कई सारे उसने। और मैं वो जो आपने मुझे भेजा मैंने उसके बाद देखा, तो मतलब ये सारे नाम से जुड़ना क्या आसान बात है, BNA, NSD, FTII, क्योंकि उसके जो भी स्टूडेंट होंगे या थिएटर वाले होंगे उन्होंने बोला लिंक ज़रूर भेजिएगा, हम देखेंगे। और मैंने पूछा कि आप जानते हैं क्या सुनील उपाध्याय को, बोला सुना है, बहुत बढ़िया एक्टर रहे हैं, काम भी देखा है, पर पर्सनली मिलने का सौभाग्य नहीं मिला। तो इसलिए मैं पढ़ रही हूँ FTII SRFTI, और उन्होंने बताया कि 7 डिफरेंट प्लेस किए बहुत सारे फेस्टिवल्स में, सिमहस्ता महोत्सव उज्जैन, अलख इंटरनेशनल, काला घोड़ा थिएटर फेस्टिवल रेवा। कोई आम बात नहीं है इतना परफॉर्म करना, और नाम सब जानते हैं, ये बहुत ही ये काला घोड़ा वहाँ पे हुआ है अलकनंदा उसमें, और बहुत बड़ा मतलब वो था प्ले ना। काला घोड़ा का बहुत नाम है, बहुत ज्यादा नाम है। और जो सलीम आरिफ जी हैं उनका था ये बिना जो था वो, और एक था वह मायावी सरोवर में सुनील ने किया, और उन्हीं का कुछ और एक चल रहा था जो शायद उनको उस टाइम पता नहीं लगा, तो उन्होंने 4-5 महीने हुए थे तब फ़ोन किया था सुनील के फ़ोन पे कि हमारी बात हुई थी, तो फिर तब मैंने उनको बताया क्या क्या बदलना चाहिए, क्या बदलना चाहिए, बदलना यही NSD वाले जो लोग काम कर चुके हैं, जो आज बहुत बड़े एक्टर्स बन गए हैं, अगर कोई गुजर जाता है तो वो भी नहीं आते हैं, वो भी नहीं आते, वो भी फ़ोन नहीं करते, उनको फर्क नहीं पड़ता। तो आप जिस लाइन के हो वह उसी फील्ड को आप सपोर्ट नहीं कर रहे हो, अपने लिए नहीं खड़े हो रहे हैं, अपनी मिट्टी के लिए नहीं खड़े हो रहे, जैसे हम कहते हैं ना कि अपने गांव को नहीं, इसीलिए क्योंकि सुनील बहुत कम 2012 में गया है बम्बई, और मतलब बहुत अच्छे लोगों से मिला है, सब बड़े लोगों से मिला है, सब है जितने बहुत सालों से लोग रह रहे जिनके, तो ये BNA वाले वहाँ पे एक उन्होंने अपनी लॉ भी बनाई हुई है कि सब लोग मतलब एक उनका फीस भी होता है, और अपना कभी समुद्र के किनारे सब लोग इकट्ठा हो गया, कॉल हो गया भाई ये करना है वो करना। तो सुनील को बोला, मैं उस टाइम वहीं पे थी, तो सुनील मैंने कहा क्यों, मैंने कहा ले लो मेंबरशिप, कहता है क्यों ले लें माँ, ये लोग कुछ ही नहीं करते हैं, सिर्फ ऐसे खड़े, अभी आज 10 लोग इकट्ठे हो जाएंगे, लेकिन जब जरूर एक हमारे ही बीच का कोई बंदा है किसी मुसीबत में फंस गया, कि किसी भी मुसीबत में, बीमारी में, हारी में, या फिर जो भी हो, तो यही लोग तो काम नहीं देते हैं, तो इसको क्यों करते हैं, मैं ये झूठा दिखावा नहीं करता, तो इसलिए मैं नहीं जाता। नीना गुप्ता को बोलना पड़ा आके सोशल मीडिया पे मुझे काम नहीं मिल रहा, तब उसके बाद उनको काम मिलना शुरू हुआ, और मुझे लगता है अगर ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर आता है
तो मैंने सुना कि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है सारे एनएसडी और उनका है ही है। एक्सेप्ट बिहार तो एक्सेप्शन रहा है और एक दो जगह छोड़ के कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, पर क्या इनको मेडिकल कम से कम कुछ नहीं, मेडिकल हो या फिर कोई पेंशन हो या फिर ऑन ड्यूटी वर्क का बहुत सिग्निफिकेंस है कि अगर कोई बहुत सीनियर है जैसे कि रंजीत कपूर हैं और अगर वो बोलते हैं कि जो बच्चा निकला वो अपने घर से मतलब वो शूटिंग करके निकला, तो हम अगर उसको किसी पीएसयू में होते या गवर्नमेंट जॉब में होते तो हम बोलते कि ये ऑन ड्यूटी था हाँ। और ये निकला है वहाँ से, तो उसका कुछ नहीं होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि इस एपिसोड के माध्यम से ये तो हाँ, मतलब ये तो कल्चर डिपार्टमेंट हो या कोई एक तो डिपार्टमेंट की बात हो गई ना बेटा। आपने तो इंसानियत का डिपार्टमेंट ही नहीं रखा फोन करने का। हम मॉडर्न हो गए ना। हाँ। फोन नहीं करने का मैं बस एक चीज बोल सकती हूँ कि ठीक है, बहुत लोग बहुत ज्यादा फील करते हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पाते। हाँ ठीक है, हाँ कभी तो करोगे। पर हमारी भारत की जो सभ्यता है कि जब अंतिम संस्कार किसी का होता है तो दुश्मन भी पहुंच जाता है। हाँ। या पता कर लेता है कि आप मैं देखो 28 के बाद इनकी रिहर्सल तो चली रही थी। 28 के बाद 28 को 29 को रिहर्सल नहीं हुई है। थिएटर है ना, शो मस्ट गो ऑन, ठीक है, लेकिन आपने 2 तारीख से रिहर्सलें करी हैं। 2 तारीख से आपने रिहर्सलें करी हैं। आप कितने भी दुखी थे आप, लेकिन आपने मेरे पास एक फ़ोन नहीं किया। और ठीक है, आप उसमें आप जो चीज़ उन्होंने करा है मैं मानती हूँ कि उसमें उन्होंने दिया। 17 फरवरी को हुआ शो है। आपने तो उस दिन 28-29 को जो रिहर्सल होनी थी शायद नहीं हुई। 30-31 को भाई दिसंबर है, नया साल या जो भी है, 2 तारीख से रिहर्सल हुई है। जो फ़र्क माँ बाप को पड़ता है अपने बच्चे के लिए, क्योंकि वो किसी को नहीं पड़ता, ये बहुत सीधी सी बात है, लेकिन एक इंसानियत तो कहीं है ही, कहीं होनी ही चाहिए, इतना ही कहना है। जो भी देखे, मतलब किसी का किसी को बुरा भी लगे तो उसके लिए मुझे कोई वो नहीं, क्योंकि हम जानते हैं ना कि हमारा तो ऐसे बैठे बैठे 1 सेकंड में सब बदल गया, पूरी जिंदगी बदल गई। हम कहाँ से कहाँ आ गए। हाँ, कैसा फील हुआ होगा ना। आपने कितनी सारी बातें सोची होंगी कि मुझे करनी है। बेटा मैं उससे मिल नहीं पाई, मैं अपने बच्चे से मिल नहीं पाई। आप ये देखो कि मैं बॉम्बे हूँ और जो है मैं सुबह आ रही हूँ, मैं बोल रही हूँ मैं घर आ जाऊँगी, नहीं आप पापा के साथ ही आना। अच्छा, शाम को पहुँच के भी मैंने फ़ोन करा, बात हुई, रिहर्सल में है माँ, मुझे रिहर्सल में थोड़ा देर हो जाएगी, आप खाना खा के सो जाना, ठीक है। मैं एक किताब ले आई थी जो मेरी बहन के पास उसका रह गया था, मैंने इतनी खुशी में ड्राइंग रूम के टेबल पे रख दिया कि जैसे ही दरवाज़ा खोलूँगी सुनील आएगा, अपनी किताब देखेगा, खुश हो जाएगा, है ना। मैं अपने बहन के घर भी रही, बहुत बेचैनी में रही कि मुझे जाना है, लेकिन कुछ फील हो रहा था। सुनील ने नहीं, ऐसा अजीब सा लग रहा था। 10 दिन हो गए थे ना, तो मेरी बहन भी बोल रही थी क्यों परेशान हो इतना, तो मैंने कहा नहीं मुझे जाना है, मुझे सुनील से मिलना है, उसको गले लगाना है। 10 दिन हो गए, बहुत दिन हो गए, अब मुझे जाना है। लेकिन इन्होंने अंकल ने बोला कि ठीक है तुम कैब से आ जाओ। तो मैंने बोला कि पापा तो बोल रहे हैं कैब से आ जाओ। पापा बोल रहे हैं तो क्या हुआ, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ कि आपको अकेले नहीं आना है, तो आपको मेरी बात नहीं माननी है तो ठीक है। तो मैं फिर नहीं आई। मैंने कहा अगर मैं आग चली गई तो ये नाराज़ हो जाएगा कि मुझे बात। बस देखो ना बेटा, हम तो आए, खाना बनाया, सो गए। कभी हम मतलब क्या बोले कि इसने हसीना में जो रोल किया था, बाद में उसको वो गोली वोली मारते हैं तो उसका वो उसमें है कि डेड हो जाते हैं पूरा। मैंने बोला सुनील ऐसे वाले सीन कभी मत करना, तो कह रहे माँ ये तो कलाकार की माँ हो, कैसे बोलती हो। वो आंटी ये तो आपको पता है, सुशांत के सारे फैन भी यही बोलेंगे। उन्होंने मूवीज़ निकाल के बोली कि ऐसा हुआ, हमने ऐसा देखा और वैसा हो गया। आप मतलब कोई भी ये नहीं सोच सकता कि हम 4 बजे उठ के चले जा रहे हैं। मतलब भगवान ने ऐसे दिमाग से ब्लैंक किया था, मेरे मन में तो यही था कि हाथ पैर तोड़ के बैठा होगा। मेरे को अंकल लेके नहीं जा रहे थे, मैंने कहा नहीं मैं चलूँगी, आप उसकी बाइक ले आना, मैं उसको ले आऊँगी। और अंकल को भी तो फ़ोन पे सब नहीं पता चला होगा। नहीं ना, उन्होंने तो सिर्फ फ़ोन करके बुलाया।
कि आप आ जाइए। हाँ, और जैसे वो कैब रुकी है और मैं देख रही हूँ कि यहाँ खड़ा होगा, यहाँ खड़ा होगा। जब वहाँ गए, पुलिस स्टेशन गए? नहीं, इधर ही एलिवेटेड के पास ही। कहाँ गए? अच्छा, वहीं पे जहाँ हुआ। एलिवेट वो लोग ले आए थे। अच्छा, हाँ, तो उनकी वैन में रखे थे। कहाँ ले आए थे? हॉस्पिटल? वैन में रखे। वैन में रखे थे। अच्छा, वहाँ गए। उन्होंने हमें बुलाया तो हमने कि हम अंकल पैसे देने लगे, मैं भागी वहाँ पे कि मुझे ये डर लग रहा था कि अभी जाके उसको डांटने लगेंगे, तो मैं उसके पास चली जाऊँ। तब वैन के पास जा रही थी तो आपको पता चल गया था? कहते हैं माँ को सब पता होता है। नहीं, माँ को क्या, ऐसे मैं कह रही हूँ उस टाइम तो भगवान ने ऐसा मैं भी माँ हूँ इसलिए पूछ रही हूँ। नहीं बेटा, वो सब जो आभास हो रहे थे वो मैं कभी ईश्वर से यही कहती हूँ कि इससे अच्छा तो बता देते ना। मैं पूरे दिन सवेरे से आके बेचैन थी कि मुझे घर जाना है, सुनील के पास जाना है। और जब हम जा रहे थे तो एकदम दिमाग जैसे होता है ना कि एकदम शून्य, इतना हल्का था दिमाग में, ये तो था ही नहीं। मेरे मन में यही था कि हाँ एक्सीडेंट हुआ है तो हाथ पैर टूट गया होगा, इसलिए बाइक चला के नहीं आ पा रहे हैं। ये तो कोई सोच भी नहीं सकता ना। और तभी हमने जाके देखा उसको। अब नहीं, रोना नहीं है। मैं पता है क्यों पूछ रही हूँ? हाँ, आप आज रो लीजिए पर नहीं रोना। मेरे अभी भी वो गरम गरम खून की महक है। तो अभी भी वो उसकी महक आती है अभी भी। कुछ ना आंटी, लोग इतनी बातें बताते हैं। मैंने खुद से तो नहीं पढ़ा, पर मैंने सुना है कि, मैंने खुद से नहीं पढ़ा, पढ़ना है मुझे, पर मैंने सुना है कि अष्टवक्र गीता में एक जगह लिखा है, मेरी मम्मी ने मुझे बताया कि राजा जनक को स्वप्न आया और राजा जनक स्वप्न से उठे तो वो परेशान हो गए कि अरे मैं इतना बड़ा राजा हूँ, सपने में मैं भिखारी कैसे बन गया कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो वो इस दुविधा में पड़ गए कि ये सच कि वो सच। और तब उनको अपने गुरु मिले, जो एक छोटा सा बच्चा था, मेरे ख्याल से 8 या 9 साल का, जिनके अंग हर जगह से जैसे बोन फ्रैक्चर हो वैसे था। और मैं ये इसलिए नॉर्मल शब्द में बोल रही हूँ ताकि सब समझ पाएँ। और वो उनके गुरु बने, क्यों? क्योंकि उन्होंने उनसे पूछा, उन्होंने सबसे पूछा क्या सच है, जो मैं जी रहा हूँ वो सच है या जो मैंने सपने में देखा वो सच है। तो किसी का जवाब उनको नहीं ठीक लगा। तो उस छोटे से बच्चे ने जिनको उन्होंने अपना गुरु बना लिया, उन्होंने बोला कि ना वो सच ना ये सच। तो जो सपना हम देखते हैं वो भी नाटक है, और जो हम जी रहे हैं वो सबसे बड़ा नाटक है। तो इसलिए कोई ना जाता है ना कोई आता है, तो आपने एक किरदार देखा और हम लोग सब यही हैं, ये सबसे बड़ा सच है। और ये ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी में भी लिखा है कि योगानंदा जी, जो आपने पढ़ लिया ना, कि योगानंदा जी के गुरु आए उनसे मिलने और उन्होंने बताया कि मृत्यु के बाद कितने लेवल्स हैं और क्या होता है और कैसे होता है। तो सब सुखी है, ये मृत्यु लोक है, यहाँ सुख नहीं है, यहाँ हम बस सुख ढूंढ रहे हैं। आभास का कोई वो नहीं बेटा। मैं बता रही हूँ ना कि मैं 10 दिन हम ट्रेवल करे, थके थे, घर आई तो बहुत मतलब से सर में दर्द हो रहा है। कभी नींद की दवाई खाए लेट, तब भी मन में आ रहा था कि मत खाओ, सुनील आएगा तो पता नहीं लगेगा। लेकिन अंकल से लास्ट बात हुई 12:30 बजे रात में। अंकल बात कर रहे तो मुझे मतलब नींद में उनकी आवाज़ सुनाई दे रही है, क्योंकि मैं थकी भी थी और दवाई भी खाया हुआ था। तो ये तो हो रहा था नींद में, मुझे समझ में आया कि सुनील से बात हो रही है, लेकिन मेरी नींद खुली नहीं। सोई, उसके बाद मेरी नींद जब शायद 2:30 बजे रात में खुली है, एकदम अचानक से। मैं मोबाइल अपने सर के पास रख के सोती हूँ, तो हमेशा सुनील का कहना है मोबाइल सर के पास मत रखा करो माँ, वाइब्रेशन निकलते हैं, ऐसा होता है ऐसा। नहीं, मैं टाइम देखती हूँ बेटा इसलिए रखती हूँ। उस दिन पता नहीं कैसे हुआ ना कि उठी, मोबाइल नहीं देखा, टाइम नहीं देखा, एकदम उठ के खड़ी हुई और उसके रूम में गई। तो रूम में गए तो सर्दी का दिन था ना, तो कंबल उम्बल ऐसे ही पड़ा था, तो उससे समझ में नहीं आया। हाँ, तो फिर मैंने लाइट ऑन किया तो सुनील नहीं आया। लाइट बंद करके मैं आके अंकल से कह रही कि मैं थोड़ी देर पहले ये लैपटॉप चला के आके यहाँ बैठ, कि सुनील आया नहीं है।
तो बोले कि हाँ हाँ मेरी बात हुई है, उसको थोड़ा टाइम लगेगा, लेट जाओ। बस वो मेरे ख्याल से 15-20 मिनट बाद उनके पास फिर फ़ोन आया था। क्या ठीक है, मैं तो मतलब मैंने जब भी आपसे बात किया, आपसे मैंने पूछा, मैंने कहा आंटी क्या हुआ, कोई स्ट्रेस तो नहीं हुआ होगा, कोई उसकी कोई बहस तो नहीं हुई होगी? नहीं, कुछ नहीं। वो मुझे देखो, मैं 10 दिन से घर में नहीं थी, हाँ, तो उसने ना पूरा वो मतलब कि थकावट हो गई होगी। वो सुबह हाँ। अंकल सिर्फ उसको सुबह ना बेड टी चाहिए होती है, हाँ, तो इन्होंने क्या करना, उसको चाय बना के दे देना बस। हाँ, उसके बाद ये अपना उठे है, वो चाय पीने के बाद उसने अपना ब्रश व्रश करना और थोड़ा बहुत केला खाता था, केला हाँ। खा के उसने जिम चले जाना। हाँ, 1 घंटा जिम करता क्लब में नीचे हाँ, सोसाइटी में। उस बीच में अंकल अपना जो है वो थोड़ा सा दूध गर्म कर ले, अपना चना वना बॉयल कर लेते, और उसके आने से पहले उसको बस आके बनाना शेक पीना होता था, तो ये बनाना शेक बना लेते। तो वो झाड़ू लगा लेते, ये मेरे से बोला कि मैं झाड़ू लगा लेता था, नहीं तो वो कुछ करने नहीं देता था। फिर वो आता अपना बनाना शेक पीता, फिर इनका नाश्ता देना, फिर दोपहर का खाना बनाना, बर्तन मांजना, सब करना। शाम की चाय देना, शाम का खाना बनाना, वाह। बर्तन मांजना। तो एक पूरा दिन में भी थक गया होगा। हाँ, सब्जी रोटी बना के और वो मतलब पूरा करके, हाँ। जिम करके सब कुछ। हाँ, फिर आपने 2.5 घंटे से बुला रखा था, रिहर्सल हो रही है। हाँ, रिहर्सल हुई, बिल्कुल। 3 बजे उसने मेरे बिल्कुल। पास फ़ोन किया कि अब मैं मतलब वो जब मीटिंग करी उसके बाद फिर रिहर्सल में जा रहा हूँ वहाँ। हाँ, 8 साढ़े 8 तक रिहर्सल होगा, ये उसने मुझे बोला है। हाँ, तो वो तो लंबा भी हो सकता है। हाँ। उसके बाद इनकी रिहर्सल हुई, रिहर्सल के बाद अपना ये फ़िल्म का भी जो मीटिंग कर रहे थे, जो भी कर रहे थे, हाँ, वो लड़का थका है दिन भर का। बिल्कुल। अब रात में 1:30 बजे सर्दी की रात में बाइक चला के आ रहा है, जो झपकी लगी है, जो है ना, बिल्कुल, बिल्कुल, क्या है ना, बिल्कुल। और आप मतलब कि मेरे घर से कोई जा रहा है, मेरी बाद में इतनी जिम्मेदारी भी नहीं हुई कि मैं फ़ोन करूं, बिल्कुल। बस। और मुझे कुछ नहीं कहना है, क्योंकि मैं तो 3 साल 9 महीने से नॉन स्टॉप रो रही हूँ। तो क्या मेरा बेटा वापिस आ रहा है? नहीं आ रहा है ना, उस रूप में नहीं आ रहा। नहीं आ रहा है मेरे पास। मैं यही मान के चलती हूँ कि मेरे साथ है, मेरे पास है, ये झूठा भ्रम है, मान के चल रही हूँ। नहीं, झूठा नहीं है ना, अभी तो बोला, यही सच है कि सब यही है। और मतलब आपको झूठा वो नहीं दे रही हूँ, उस रूप में नहीं आ रहा, पर जो भी हो, मैं तो ये हाँ, कहती हूँ कि वो पर मेरे साथ क्यों रहे। मैं तो उसको कभी कभी कहती हूँ तो मेरे साथ मत रहे, क्योंकि वापिस आना है तो तू वापिस आ सुनील, हाँ, बन के सुनील ही वापिस आ। नहीं तो ये नहीं, ये मृत्यु लोग छोड़ जा, तू जहाँ है वहाँ सुखी रह, जो इस वो बिल्कुल में नहीं सुखी है। पाया तू आगे पाए। वो बहुत बिल्कुल मेहनत सुखी करी है। मेरे लड़के ने, हाँ। इतनी मेहनत करी अपने थिएटर को साबित करने के लिए, उसको भोग नहीं पाया बच्चा मेरा। इस बात का मुझे दुख है, अपनी मेहनत को फलता हुआ देख नहीं पाया, है ना। आज थिएटर रजिस्टर्ड है, सब है। उसके बाद एनएसडी से भी कॉल आ रहे हैं कि ये हो गया, ये ग्रांट पास हो गई जी, ये कथक केंद्र की ग्रांट पास हो गई जी, अच्छा ये यहाँ भी ऑडिशन होना था, ये भी हो गया जी। हमारे अच्छे दिन कब आएंगे माँ? अच्छे दिन आए, मेरा बेटा भोगने के लिए नहीं है ना। तो झूठा है ये सब। मैं भी मानती हूँ कि मैं झूठे भ्रम में रहती हूँ, लेकिन मैं छोड़ तो नहीं पाती हूँ, क्या करूँ। और मैं नहीं, कोई भी माँ बाप कोई भी नहीं, जो मतलब बच्चे का दुख भगवान किसी को ना दे। आप बच्चा औलाद ना दो ठीक है, लेकिन हम ऐसे जीते जी मर रहे हैं, ये कोई जीना नहीं है जो कि हम जी रहे हैं। और किसी ने रोना नहीं है बोल के रो रही है। नहीं, नहीं रो रही हैं, बहुत स्ट्रांग है आप तो, मैंने तो देख लिया, बहुत ज़्यादा ही स्ट्रांग है। हाँ। ये स्ट्रेंथ की ज़रूरत है आंटी सबको, सारे दुनिया के बच्चे आप ही के बच्चे हैं। हाँ, आपको ठीक है। मैं आपको सच बोल रही हूँ, मतलब जितने भी एक्टर्स होंगे ना, जैसे आज मैं किसी से बात कर रही थी तो मैंने बोला ज़्यादा नहीं थकते हैं, अपना ख्याल रखते हैं। अच्छा, ऐसा भी होता है? तो मतलब ये ख्याल रखना, इसके थ्रू लोगों को ये भी तो पता चलेगा कि अपना ख्याल रखना। और पैसे की जो हमने बात करी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर सोचिए मेरे काम में बहुत थकावट है, या मैं ऑड आवर्स में काम कर रही हूँ 2 बजे 3 बजे, आज मेरे पास पैसे हैं, चाहे कहीं से भी हैं,
तो ही तो मैं ड्राइव करके नहीं आई हूँ, और हाँ। मैं टैक्सी में आई हूँ, है ना। तो जो लोग बोलते हैं कि ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें करते, पैसे का क्या करोगे, अरे हम तुमसे रोल्स रॉयस या BMW या फरारी तो नहीं मांग रहे हैं। पैसे का तो फिर क्यों दौड़ रहे हो? पैसे हाँ। पैसे के पीछे तो सब दौड़ रहा है। हाँ। बाबा बैठ के प्रवचन देते हैं, बोलते हैं मोह है माया है, पैसा भी तो वही ले रहे हैं। हाँ, तो कुछ तो होना चाहिए। क्या बिल्कुल करें? बिल्कुल। ये तो झूठा बोलते हैं कि पैसा पैसा ही सब है। पैसा कमाइए, सब कुछ करिए, आप इस पैसे के लिए ऐसे अंधी दौड़ में मत किसी को शामिल करिए। मानवता छोड़ दीजिए। हाँ, कोई बच्चा कहाँ से आके कैसे स्ट्रगल करके रह रहा है, आपने ऐसे मुंह पे कौर ला के दिया, बाद में कौर हटा लिया। भाई यही है ना, ऑडिशन फाइनल हो जा रहा है, सब कुछ हो रहा है, हमें पास कॉल नहीं आ रही है। डिप्रेशन में चले कैसे जाते हैं। जाएगा बच्चा, कैसे डिप्रेशन में रहेगा चले बच्चा? जाते हैं। बहुत अभी इस समय कितने लोग रोज NSD से कितने लोग बच्चे जा रहे हैं, FTI से आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, भारतीय हिंदू से जा रहे हैं, दुनिया जहान से जाके बम्बई में रह रहे हैं। सब तो अपना फ्यूचर अच्छा सोच के ही तो जा रहा है, हर इंसान, बिल्कुल हर बच्चा बिल्कुल ऐसे थोड़ी जा रहा है। नहीं, और ये मैं इस सुनील की वजह से नहीं, ये मैं सबको ये कहना चाहती हूँ कि कहीं भी दुखती जो आत्मा होगी ना, उसकी आह सबको लगती है, इसलिए किसी को परेशान मत करिए। बिल्कुल लगती है। कैसे भी मत करिए, आपको नहीं काम देना, आप मुंह पे बोलिए भाई नहीं है आप, हाँ, है ना, एलिजिबल नहीं हो इस बात के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। भ्रम में क्यों रख रहे हो, और आप मुंह से निवाला छीन रहे हो। भाई आपने सब कुछ करने के बाद मना, वो कितना स्ट्रांग होगा, कितना स्ट्रांग होगा बंदा जो घर से बाहर रह रहा है, अकेले बना रहा है, खा रहा है, हर चीज को अकेले फेस कर रहा है, कितना स्ट्रांग होगा। और बहुत सारे रूल्स तो चेंज हो रहे हैं ना, बोर्ड एग्जाम्स के रूल्स चेंज हो रहे हैं, इवन जो पेपर बच्चे लिख कर आते हैं, अब वो सारे पेपर घर पे आते हैं ताकि माँ बाप बैठ के देखे गलती कहाँ हुई है। तो थिएटर और एक्टर की दुनिया में भी चेंजेस आने चाहिए। जो जितना पैसा ये अंतर्राष्ट्र में बहा रहे हैं, वो मैं बोलूँगी अगर वो देखे कोई भी हमारे इंडियन सिनेमा के एक्टर अगर इस वीडियो तक पहुँचे तो अगली बार से अपना अंतराल जो है वो दान कर दे। NSD को और थिएटर को पैसे की बहुत जरूरत है। आंटी, हमें कल का नहीं पता कल क्या होने वाला है, तो आशा करते हैं कि कुछ बहुत अच्छा होगा, और मैं आशा करती हूँ कि अन्ना थिएटर्स आगे बढ़ेगा। कौन आगे ले जाएगा, कौन आगे ले जाएगा, ये क्वेश्चन वो तो सुनील डिसाइड करेगा ना। कर रहा है वो। मैं तो मतलब सुनील यही, मतलब मैं अपने बच्चों को भी यही बोलती हूँ कि सुनील, मैं अंकल से भी कभी कहती हूँ कि था मत बोलिए, है बिल्कुल है बिल्कुल है। और मेरा तो यही है बेटा, मैं तो ऐसे टिकी रहती है निगाहें दरवाजे पे कि आंटी खोलो माँ। मैं आ गया, बहुत देर हो गई, सब्र ही नहीं होता था, बेल बजी और दरवाजा तुरंत खुलना चाहिए। तो मैं 2 लाइन यही बोलूँगी कि राहों पे नजर रखना, होठों पे दुआ रखना, आ जाए कोई शायद दरवाजा खुला रखना, दरवाजा खुला रख।